नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी ऑडियंस, सभी रिश्तेदारों का इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत है। वेलकम टू माय फेसबुक लाइव। एंड आज मैं लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, बट येस्टरडे नाइट आई टोल्ड यू कि मैं सुबह 11:30 बजे लाइव आऊँगा। एंड नाउ द टाइम इज राउंड अबाउट 11:40 AM, राइट। सो दोस्तों, रिश्तेदारों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, जो बाहर स्टडी वीजा चाहते हैं, बाहर स्टडी वीजा लेकर बाहर पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग यूएसए जाना चाहते हैं, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, राइट। इसमें 2-3 कैटेगरीज होती है। सो मैं दोस्तों, रिश्तेदारों, दोबारा से आपका स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। एंड उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं खुश हैं, मस्त हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे आज यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, इलाहाबाद में बहुत बारिश हो रही है आज आधे पौने घंटे से। इलाहाबाद में काफ़ी एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है। सो द थिंग इज, ये टॉपिक है स्टडी इन यूएसए, स्टडी इन यूएसए, और इस वीज़ा का नाम होता है। दोस्तों, क्या आप भी यूएसए जाना चाहते हो? दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आपके मन में भी बार बार आता है कि क्या हम यूएसए का स्टडी वीज़ा ले सकते हैं? खर्चा क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आता होगा दिमाग में। ये क्वेश्चन भी आता होगा शायद, होपफुली, कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए या पैकेज करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता होगा शायद आपके दिमाग में कि कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता होगा आपके दिमाग में, स्ट्राइक करता होगा कि डिप्लोमा के लिए जाएं या डिग्री के लिए जाएं। आईएलटीएस में कितना स्कोर चाहिए अगर हमें यहाँ जाना है यूएसए? पीटी में क्या स्कोर चाहिए? टॉफल में क्या स्कोर चाहिए? ड्यूओलिंगो काम करता है या नहीं करता यूएसए में? सो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। सेकेंडली, आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि हम लीगली यूएसए स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, वो भी F1 स्टडी वीजा, जो कि 5 साल का वीजा होता है। आपको 5 साल का मतलब परमिशन मिलता है, 5 ईयर्स की परमिशन मिलती है। आप वहाँ पर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं यूएसए के अंदर, है ना। जिस कंट्री के लिए हमारे भारत में, हरियाणा, पंजाब में लोग 40-50 लाख खर्च देते हैं डंकी प्रोसेस में। इस पर एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान साहब की, और एक मूवी आई थी एमी विर्क की, है ना। उसमें डंकी का प्रोसेस दिखाते हैं। शाहरुख खान वाली मूवी तो मुझे खास नहीं लगी दोस्तों, बट जब मैंने वो एमी विर्क की मूवी देखी, जिसमें दिखाया गया कि लोग क्या क्या रास्ता अपनाते हैं, जंगलों के थ्रू जाते हैं, डर डर के वो यूएसए पहुंचते हैं, और उस काम के लिए लोग 40 से 50 लाख देते हैं अमेरिका जाने के लिए। सो मुझे रोना आ गया मूवी देखते हुए। मैं सिरसा में OHM में मूवी देख रहा था, एंड ड्यूरिंग मूवी मैं 3 या 4 बार रोया। और मैं इसलिए रोया कि यार, कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? 40-50 लाख दे रहे हैं। पर विंदर सिंह सगू, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सगू पाजी, ये वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत खास होगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑन योर वॉल, बिकॉज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे अभी विद इन 2-3 मिनट्स, एंड वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गेट दिस यूएसए स्टडी वीजा, जिसको बोलते हैं F1 स्टडी वीजा। एंड मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि परविंदर पाजी तो यूएसए से इलाहाबाद आए हुए हैं, इंडिया में आए हुए हैं, तो पाजी कभी मिलो, चाय कॉफी पीते हैं, सूप पीते हैं, मिलकर लंच करते हैं। मेरे ऑफिस में कल भी किसी ने आपके बारे में जिक्र किया यूएल में, कि वो सगू पाजी आए हुए हैं, जिनकी जिम थी, वो पाजी आए हुए हैं। तो कल भी आपका ऑफिस हमारे जिक्र में हुआ। वेलकम टू माई फेसबुक लाइव। एंड द थिंग इज, यूएसए में आजकल, इंडिया में फ्रॉड बहुत हो रहा है। सो शायद मैं और मेरे जो गेस्ट है, हम दोनों आपकी वो मदद करेंगे, ऑडियंस आपकी, रिश्तेदारों, दोस्तों, जो भी इसमें कनेक्टेड है। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को अगर ढंग से इंप्लीमेंट कर लेंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, या फिर मेरे जो गेस्ट हैं आप उनसे जुड़ जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे, आप हमें कॉल करेंगे, आप हमसे मीटिंग करेंगे, वी आर गारंटिंग यू, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम दे रहे हैं आपको, ऐसी डील कहीं भी नहीं मिलेगी। डील के अलावा आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, एक और बात बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं बस यूएसए पहुंचा दो। ये टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए। बस यूएसए पहुंचा दो, पहले कितने लगेंगे, बाद में कितने लगेंगे, मेरे ख्याल से ये सोच नहीं होनी चाहिए। और डंकी, प्लीज प्लीज प्लीज, हो सके तो डंकी प्रोसेस ना आप जाएं, ना आप किसी को सजेस्ट करें, क्योंकि उसमें आप तो चले जाओगे 40-50 लाख देकर, आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। आपकी फैमिली हमेशा डरती रहेगी कि हमारा बच्चा कैसे जिएगा, क्या वो जी पाएगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। मैंने बहुत लोग सुने हैं, निकलते हैं इंडिया से डंकी पर वो जिंदा नहीं रह पाते ज्यादा टाइम तक, उनका रास्ते में बहुत कुछ हो जाता है, या फिर वहां पर वो पकड़े जाते हैं, वहां पर वो खुलकर काम नहीं कर सकते, लीगली खुलकर काम नहीं कर सकते। आप B1 B2 के जरिए भी चले जाएंगे ना, B1 B2 वीजा, टूरिस्ट वीजा, दैट कैन ऑल्सो वर्क। आपको डरना नहीं पड़ेगा पुलिस से वहां की, आप लीगली मतलब सुकून से रह सकते हैं बिना टेंशन के। बचाए कि 40-50 लाख दो, जमीनें बेचो और फिर वहां जाके डर के जिंदगी जियो, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया नहीं है, अक्लमंदी नहीं है वो। बाकी तो आपका पैसा है,
बट मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो पैसा छोड़ो, आपकी जो फैमिली होती है, सर मैं अक्टूबर में आया था, नाउ आई एम इन यूएस। ओह बट लेटर ऑन मुझे मतलब कल मुझे किसी ने बताया आप एलनाबाद में हो, और आपने मतलब एक पाजी है हमारे सिरसा में, जगतार पाजी, जकी पाजी बोलता हूँ, जकी पाजी ने बोला कि मुझे कल वो शादी में मिले। बट ये बात है नवंबर में। नितिन अरोड़ा इज वॉचिंग। सो नितिन सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। यही है मेरे गेस्ट, अभी मुझे इनको व्हाट्सएप करना था इस पर आने के लिए। नितिन जी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए। वेलकम टू माई फेसबुक लाइव, प्रविंदर सिंह सक्कू। आप यूएस में हैं, सो नितिन अरोड़ा जी आ जाइए, प्लीज आ जाइए, ज्वाइन मी इफ यू कैन, सेंड मी रिक्वेस्ट ऑन दिस। मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट आई विल अलाउ यू टू ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे यूएसए स्टडी वीजा क्या है, और मैं बात इसलिए करना चाहूंगा कि आपके मन से जो खौफ है कि यूएसए जा सकते हैं, का यूएसए का स्टडी वीजा लग सकता है, और यूएसए स्टडी वीजा इंटरव्यू को यूएसए वेट अ मिनट, वेट फॉर ए वाइल। तो मैंने अभी ऐड किया है मेरे गेस्ट को, मेरे बड़े भाई, मेरे सर सिरसा से, स्टडी वीजा एक्सपर्ट स्पेशली इन यूएसए एंड साइप्रस, एंड आई थिंक ही इज देयर। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जो भी सक्षम सर आपकी ऑडियंस है फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ी है या मुझसे जुड़ी है, वी ऑल वेलकम एवरीबॉडी। ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज आप लोगों के साथ। सो प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सो प्रविंदर पाजी, ये वीडियो आप अपनी वॉल पे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप यूएस में हैं, मैं देख रहा हूँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, एंड आप एलनाबाद से हैं और यूएस में हैं, एंड आई होप आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, यू आर हैविंग गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स इन यूएसए, एंड आई होप यू आर अर्निंग गुड मनी एज वेल इन यूएसए। सो पाजी, ये वीडियो जरूर अपने वॉल पे शेयर करना, बिकॉज आपसे बहुत लोग पूछते होंगे कि पाजी यूएसए आना है, क्या प्रोसेस है। अगर आप ये वीडियो अपनी ये पॉडकास्ट अपने वॉल पे शेयर करेंगे, आई एम श्योर ये वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद करेगा, उनके डाउट क्लियर करेगा। सो बिफोर मैं कुछ क्वेश्चन दागूं, फायर करूं नितिन सर पर, एक स्टडी वीजा एक्सपर्ट मेरे बड़े भाई के सामने, उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप करना चाहूंगा। कल भी मैं इस वीडियो के बारे में कुछ बोला था, यूएसए स्टडी वीजा। श्योर यू कैन आल्सो जॉइन अस। अरे इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, ये मेरे लिए बाउंसर जैसे है। आप मुझे फेसबुक पे मैसेंजर में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, प्रविंदर सिंह सक्कू जी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एंड आई विल अलाउ यू टू ज्वाइन। ये मेरे लिए एक बाउंसर जैसे है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक बाउंसर आ जाता है पेसर का, तो उसको डक करना होता है, उसको फेस करना पड़ता है बैट्समैन को। इट्स लाइक ए बाउंसर फॉर मी, परविंदर सिंह सक्कू। यस, यू कैन ज्वाइन। हाँ, मैंने इनको ऐड किया है पाजी को। माय गुडनेस। हाँ ओह जी, लवली, इतने सालों बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, सत श्री अकाल एंड गुड ओह मॉर्निंग। आई एम रियली मतलब सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, मुझे कोई लगता बात था नहीं, आपने सच बोलो सर, एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी, ये कहते हैं ना कि हम प्लान करते हैं, एक कोटेशन होती है, ए पर्सन प्लान गॉड लाफ्स। एक इंसान प्लान करता है और भगवान हंसता है कि चलनी तो देख काका मेरी है, तुम कितना मर्जी प्लान कर लो, तो भगवान जी कहते हैं चलनी मेरी है। सो मेरा प्लान, मतलब कल मैं लाइव में कुछ बोल रहा था, लाइव में बोलते बोलते मुझे नितिन सर का ख्याल आया, नितिन अरोड़ा जी का, जस्ट बोलते, और मैंने ना लाइव में बोला कल मेरे साथ एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे। अब मैंने इनका नाम भी नहीं लिया, मुझे पता नहीं था ये यस करेंगे नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं था ये अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो मैंने नाम अनाउंस नहीं किया। और आपका तो एकदम ऐसा बाउंसर आया है, और शोएब अख्तर मारा करता है ना ब्रेटली 150 की स्पीड पर, अब उसको मतलब एकदम आया, मुझे खेलना है उस बाउंसर को। सो वेलकम, दिल से स्वागत है। आगे वाले वीडियो में मैं आपका होस्ट हूंगा, मैं एक एंकर हूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मजे वाली बात क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे भी इस इंडस्ट्री में 10-11 साल हो गए हैं, बट जो एक्सपीरियंस आपको है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर दूं ऑडियंस को, सच मान लेना चाहिए। जितने वीजा नितिन सर ने लगाया सिरसा में, मतलब इतने बच्चों की हेल्प की यूएसए पहुंचने में, उतने बच्चों की यूएसए के लिए मैं हेल्प नहीं कर सका आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑडियंस, मैं अपनी ईगो बीच में नहीं लाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और जो ये पाजी हैं, प्रविंदर पाजी, ये एलनाबाद में मुझे मिले थे, जहां तक मुझे ध्यान है 2014 या 15 में, 2014 या 15 में मुझे मिले थे इलाहाबाद में। और मेरे साथ मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, वो अभी भी मेरे बिजनेस पार्टनर है, रोहित मेनन जी। ये मुझे भी मिले थे, रोहित जी को भी मिले थे 2014-2015 में, एंड ये 3-4 दिन मुझसे मिले थे। जो 2012-13 में सर, 2012 के आसपास, 11-12 के 12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 में तो मैंने ऑफिस ही नहीं खोला था, 2013 होगा।
मुझे लगता है मैं अमेरिका आने के बाद मिला था आपको या उससे पहले मिला था, मुझे नहीं, वैसे भूल चुका है कि कब मिला था। जब आप मुझे मिले थे ना, जब आप मुझे मिले थे, यू टोल्ड मी कि आपका 6-7 महीने का बच्चा हो गया है, आप उस बच्चे से मिल भी नहीं पाए हैं, आपकी वाइफ यूएसए में थी। फिर सर मैं आपको 2013 में मिला हूँ, या 2013 नवंबर में मैं आ गया था, और 2013 में भी लाइक आपको मैं मिला हूँगा अराउंड अप्रैल मई के पास कहीं, या मैं मेरे को याद है क्योंकि ऑफिस खुला ही नहीं था 12 में, मेरा ओपनिंग ही 13 को हुई थी। ओके और हम ओके जब मिले थे, एक बार तो मैं आपको जिम में मिला था, आप अपने जिम के काउंटर पे बैठे थे, और एक बार मैं मिला आपको अपने अपने ऑफिस में रोहित जी के साथ। मैंने आपको बोला था रोहित जी आए हैं, आप उनसे मिलकर डाउट जरूर क्लियर करें, आई रिमेम्बर। और तब मैं बिजनेस में बहुत बहुत नया था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत आ गए, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा सब कुछ आ गए, फिर भी थोड़ा बहुत आ मैं गए, आपको बट उस टाइम बिजनेस में बहुत नया था। आई एम सॉरी, मैं आपको इसलिए ज्वाइन किया कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी अमेरिका का 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 12 साल हो जाएंगे 2025 नवंबर में। तो अ, अगर आप कुछ मुझसे ऐसी बात करना चाहते हैं कि जिससे आपकी ऑडियंस को कोई फायदा हो, तो क्योंकि राइट नाउ मिडनाइट 1:23 हुए हैं, और बाई चांस मैं अभी अपने कहीं से आ रहा था, अभी मैं अपने गाड़ी में ही हूँ, घर के अंदर नहीं गया, हाँ हाँ, तो मेरे आई कैन सी पास अभी दैट। बहुत फ्री टाइम है, किसी का फोन नहीं आना, कोई कोई जल्दी नहीं है, कल सैटरडे है, राइट। सो अगर आपने कुछ बात करनी है, कुछ मुझसे पूछना है, या कोई एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात करनी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि इलाहाबाद के या डिस्ट्रिक्ट सिरसा के जो मेरे दोस्त हैं जो प्लान कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, और इन सर की सहायता से, तो अगर उनको यहाँ के बारे में कुछ पूछना है, लाइफ के बारे में कुछ, तो मैं बहुत अच्छा मुझे फील होगा अगर अगर हो तो कुछ बताने के लिए। ऑलराइट ऑलराइट। सो दोस्तों, मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन नितिन जी से पूछूंगा एंड 2-3 या क्वेश्चन पाजी से पूछूंगा। आप पाजी 5-7 मिनट तक अवेलेबल हो ना, 5-7 मिनट्स? मैं आपके लिए 1 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी। ऑलराइट, नवनीत रंधावा वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, दीपांशु, साक्षी मैदान वेलकम दोस्तों, मनीषा, रोहित मेहता, हाय मनीषा मेरी बहन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पवन सैनी फ्रॉम जींद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो सभी दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। ये वीडियो होने जा रहे हैं, आप फाइनल शुरू होने जा रहे हैं, ये टेक ऑफ करने वाले प्लेन अभी रनवे पे ही था, अभी प्लेन रनवे पे ही घूम रहा था इधर उधर, बट आप एक्साइटेड होते हैं ना कि मर्गी प्लेन टेक ऑफ कब करेगा, वो जो बटरफ्लाईज होती है, जो गुदगुदी होती है, सो वो महसूस करेंगे थोड़ी बहुत। ये वीडियो उनके लिए बहुत खास करके है जो बच्चे बाहर जाने का प्लान करते हैं स्टडी वीजा के लिए। दोस्तों पहली बात तो क्लियर कर दूं, ये वीडियो है F1 स्टडी वीजा से रिलेटेड। हम इसमें V1 V2 को भी टच करेंगे, यूएसए V1 V2 वीजा, देन यूएसए F1 वीजा जो 5 साल का होता है स्टडी वीजा। अच्छा, बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि पहला डाउट, क्या हम कम परसेंटेज के साथ यूएसए जा सकते हैं? क्या हम विदाउट आईएलटीएस, विदाउट टॉफल, विदाउट ड्यूलिंगो जा सकते हैं? क्या हम अगर यूएसए जाएंगे तो फाइल में फंड्स कितने पुराने होने चाहिए? ये I-20 क्या होती है? ये सेविंग फीस क्या होती है? और मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से सुना है, सर यूएसए की ना स्टडी वीजा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये अपॉइंटमेंट का क्या इश्यू होता है? इंटरव्यू कहाँ होता है? क्या दिल्ली में होता है, न्यू दिल्ली में, क्या मुंबई में होता है, क्या कोलकाता में होता है, क्या हैदराबाद में होता है? ये कितनी देर का इंटरव्यू होता है? ये लोग बोलेंगे 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, ये 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। बहुत सारे सवाल पूछूंगा, टेक्निकली सवाल मैं पूछूंगा नितिन जी से, और यूएसए से रिलेटेड, क्योंकि पाजी बहुत सालों से, लगभग 8-9 सालों से, 10 साल से रह रहे हैं वहां पर पाजी, परविंदर पाजी, संगू पाजी यूएसए में, तो मैं उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि वो वहां रह रहे हैं, वो वहां के वेदर को जानते हैं, वो वहां के सर्कमस्टेंसेस को जानते हैं, सिचुएशंस को जानते हैं। और हाँ, एक बात, इस बात को हम जरूर टच करेंगे, इस बात को जरूर टच करेंगे, जो बच्चे यूएसए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, देखो फाइल तो लगी जाएगी, तो एजेंट के साथ, कंसल्टेंट के साथ डीलिंग भी हो जाएगी कि पहले कितने देने हैं, बाद में कितने देने हैं। जब तक वीजा प्रोसेस होता है, जब तक एक बच्चे का इंटरव्यू क्लियर होता है, बच्चे को संगूपाजी किन स्किल्स पर काम करना चाहिए? पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ नितिन जी, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको आता हूँ। मिक्स हो गया क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज है ये जो हो रहा है, आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट जो हो रहा है बाबा जी वाहिगुरु जो चाहते हैं वही हो रहा है, माता रानी जो चाहती है वही होता है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। सो पहला क्वेश्चन मैं संगूपाजी से पूछता हूँ, और हाँ, एक मैं अपने एक्सपीरियंस ये बात बोल सकता हूँ कि जो बच्चे वेली रहते हैं या फिर अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते, पापा का पैसा लगवा के यूएसए पहुंच जाते हैं, मेरे ख्याल से यही इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको उन स्किल्स पे काम करना चाहिए कि आप वहां जाएं, आप में बेसिक कॉन्फिडेंस हो, बेसिक थोड़ी नॉलेज हो। अब क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए?
कि बच्चे को जाके कहाँ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक 12th पास स्टूडेंट है, उसके 70% मार्क्स थे, उसने आईएलटीएस करी, उसका 6 स्कोर आया। वैसे तो यूएसए विदाउट आईएलटीएस भी हो सकता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, राइट। तो यूएसए सोचो उसके 6 स्कोर आया आईएलटीएस में, 70% उसके मार्क्स थे 12th में, वो यूएसए पहुंच गया। अब लोग कहेंगे इस पर तो बधाई हो जाए कि मुंडा साडा यूएसए पहुंच गया, बट मेरे लिए बधाई की बात नहीं है। अगर वो बच्चा टैलेंटेड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो स्किल्स नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें कुछ हुनर नहीं है, तो परविंदर सिंह संघू जी, पाजी सर, जो लोग इंडिया से वहां पर आएंगे, जो बच्चे स्पेशली 12th पास, क्योंकि यहाँ लोग वेट नहीं करते ग्रेजुएशन की, मास्टर्स होने की, 12th होती है और यूएसए पहुंच जाते हैं, और अपने जानकार के पास पहुंच जाते हैं कि रिश्तेदार होगा तो एयरपोर्ट पे लेने आ जाएगा, रिश्तेदार होगा तो वो मुझे खाना भी खिला के दे देंगे, मेरा रहने का खर्चा भी बच जाएगा, मेरे को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ परविंदर पाजी, जो बच्चे यूएस आ रहे हैं या आना चाहते हैं, वो किन स्किल्स को तैयार करें ताकि उनको यूएस आके काम करने में दिक्कत ना हो, पैसा का सॉरी डॉलर्स कमाने में दिक्कत ना हो। सबसे ओवर टू परविंदर सिंह पहले संघू जी। बिल्कुल छोटी सी बात, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल छोटी सी बात में आपका सारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा 19 ईयर का है और अपने पापा के पैसे लगवा करके बाहर आना चाहता है, तो वो मेरी एक बात ध्यान में रखे कि अगर वो इंडिया में किसी भी अननोन शहर जहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में है, तो उसे 20-25 हजार दें उसके माता पिता और उसको भेजे बॉम्बे, और उसको कहें 6 महीने के लिए तूने वहां सरवाइव करना है, और ना तो हम पीछे पैसे भेजेंगे और ना ही किसी रिश्तेदार की कोई हेल्प भेजेंगे। अगर वो 6 महीने वहां सरवाइव कर लेता है तो डेफिनेटली वो दुनिया में किसी भी शहर में चला जाए, दुनिया में किसी भी देश में चला जाए, वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा। ब्रिलियंट। और अगर वो सीधा ही सोचता है कि मैं बाहर जाकर के काइंड ऑफ लाइक ऐसी गाड़ियों में घूमूंगा, ये जो बाहर खड़ी हुई है, ऐसे वेदर को एंजॉय करूंगा, राइट, स्नो को, और ये तो देखिए जी, ये सिर्फ ये कैमरे में ही अच्छा लग रहा है, बाहर -7 डिग्री टेम्परेचर है, राइट, तो आप देख सकते हैं, राइट। सो ये चीजें है ना जो हम फोन पे या पिक्चर्स पे और जो रील्स है ना, ये बहुत ज्यादा मीन्स आपको गुमराह करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अगर आप आ भी जाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे, जो लाइफ आपने सोची है, जो आज आप सोच के बाहर आ रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई जैसे आपने बोला किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको 10 साल लगेंगे जो चीज आज आप सोच करके अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जा रहे हो। तो अगर आप इंडिया में किसी शहर में सर्वाइवल मोड पे हो, आपने सब कुछ अपने आप बनाया है, वहां कोई जॉब ढूंढी है, वहां कोई रेंटेड हाउस ढूंढा है जहां में आप रह रहे हो और उसका बिल पे कर रहे हो, अगर आपने 6 महीने ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो सर आप सबसे जबरदस्त हो। आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, सब कुछ अचीव कर लेंगे। मेरा ये एक एक्सपीरियंस है। और गजब हाँ जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में आपको आंसर मिल गया होगा जो आपने पूछा, राइट। मैं ना यही बात कल 1-2 दिन पहले, नितिन जी दोबारा से स्वागत है आपका, वेलकम टू माय फेसबुक अगेन नितिन। नितिन जी, अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अभी इनसे मैंने पूछा था पाजी से कि बच्चा किन स्किल्स को रेडी करके आए, किन स्किल्स को तैयार होकर आए ताकि यूएसए में दिक्कत ना हो। तो इन्होंने शॉर्ट में ये जवाब दिया कि बच्चे को बोलो 20-25 हजार रुपए ले, बॉम्बे जाके स्ट्रगल कर, बॉम्बे जाके सर्वाइव कर, कि अगर वो 25 हजार ले जाकर बॉम्बे में रह पाता है, मैनेज कर पाता है, मेहनत कर पाता है, वो रास्ते ढूंढ पाता है मैं कैसे पैसे कमाऊं, वो नए नए लोगों से कॉन्टेक्ट बनाता है, लिंक बनाता है ना, हाथ पैर मारता है, जो बॉम्बे में सर्वाइव कर जाएगा 25 हजार में 6 महीने, वो फिर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके कामयाब हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा नितिन जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और अभी क्या कहते हैं कि अभी इनको भी बीच में मैं करता रहूंगा, बीच में दोनों से क्वेश्चन पूछता रहूंगा जो मेरे दिमाग में आते रहेंगे। एंड नितिन जी, दोस्तों बताना चाहूंगा दर्शकों, इनका एक ऑफिस है नितिन जी का, जिसका नाम है माइग्रेशन प्लेनेट। इट इज इन सिरसा, इन नियर बाय सांगवन चौक।
नियर बाय सांगवान चौक। और मैं इनसे लाइफ में 5 या 6 बार मिला हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 बार नितिन जी से मिला हूँ। इनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इनकी नॉलेज से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इनके बोलने के तरीके से। ही सो पोलाइट, वेरी नॉलेजेबल, कट एंड क्लियर, जो बात होती है स्पष्ट मुंह पे बोल देते हैं। सो मैं इनसे आपको रूबरू कराऊंगा यूएसए को लेकर, बट मैं बताना चाहूंगा जब भी मैं इनसे मिला हूँ आई फेल्ट रियली गुड। अगर आप सिरसा या सिरसा के आसपास से हैं, यूएसए जाना चाहते हैं या साइप्रस जाना चाहते हैं, आई एम श्योर अगर आप इनके पास जाएंगे, फाइल लगाए ना लगाए वो एक अलग बात है, आप इनसे मिलकर जरूर आना, अपने डाउट जरूर क्लियर करके आना। देखो मैं टी शर्ट भी लेता हूँ ना, एक शर्ट पैंट भी लेता हूँ, तो मैं 2-3 दुकान जाता हूँ, जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जी डिसाइड करते हो ना, जाने में कोई बुराई नहीं है, पर आप डिसाइड करते हो ना कि मुझे फाइल कहाँ से लगानी है, कहाँ मुझे एडवांस देना है, किस पर मुझे ट्रस्ट करना है। लेकिन अगर आप 3-4 कंसल्टेंट को मिलते हैं, और एक तो मुझे जब मार्केट में आके लोग बोलते हैं ना तू एजेंट है, एजेंट मुझे बहुत थोड़ा अजीब लगता है, माफी चाहूंगा। एजेंट से बेटर दोस्तों आप कंसल्टेंट यूज करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब एजेंट एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो मार्केट में ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मैं जमीन के सौदे करवा रहा हूँ। सो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट ट्रू। एजेंट तो वो भी होते हैं जो जमीन के सौदे करवा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम वैसा काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। सो नितिन जी से काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। कल मैंने सोचा इनको फेसबुक लाइव पे लूं, कल रात को भी मैंने जिक्र किया था कि मैं आज सुबह 10 बजे नहीं आऊंगा, रात को 11:30 बजे आऊंगा। एक दो क्वेश्चन और आ रहे हैं मेरे मन में सबको पाजी से पूछने के लिए, क्योंकि 8-9 साल से यूएस में है। लेकिन उससे पहले थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन लूंगा, मैं काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन लूंगा नितिन जी से, बिकॉज ये 4 या 5 साल से मेरे जितना मुझे पता है 4-5 ईयर से बहुत सारे बच्चों को यूएसए स्टडी वीजा पर में हेल्प कर चुके हैं, उनके स्टडी वीजा इंटरव्यू को क्लियर होने में उनकी हेल्प कर चुके हैं। सो नितिन जी सबसे पहला क्वेश्चन या फिर बच्चों को रिकैप कर दूं। देखो दोस्तों, ये जहां मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा नितिन जी जहां मैं गलत हूँ। यूएसए का स्टडी वीजा होता है फॉर लॉन्ग 5 years, इट इज नोन एज यूएसए F1 स्टडी वीजा, राइट। इसमें कई चीजें मायने रखती है मेरे ख्याल से। सबसे पहली चीज आपका फॉर्म DS-160 फॉर्म, सेकेंडली आप किस तरह इंटरव्यू देते हैं, तीसरी बात आपका कपड़े क्या होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, चौथी बात आपकी सर्विस फीस आपने पे करी है ढंग से या नहीं पे करी, आपने अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से लिए या नहीं ली, मतलब ये सब चीजें मायने रखती हैं। फॉर्म कैसे फिल करते हैं, आपकी सर्विस फीस, आपने एप्लीकेशन फीस या फिर जो भी फीस होती है अप्लाई करने के लिए, क्या आपने पे किया नहीं किया। अच्छा एक बहुत बड़ा ग्लिच है, बहुत बड़ा ग्लिच है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। अब होता क्या है, दो चीजें होती है वीजा में, एक तो सीधा तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप चले आओ, और एक तरीका होता है पैकेज, पैकेज की पैकेज के नीचे मिलूंगा। अच्छा पैकेज में भी खासियत है, कुछ पैकेज में क्या होता है सेमी पैकेज होते हैं, पहले आपको थोड़ा पे करना है बाद में आपको 80% अमाउंट पे करना है, ये भी होता है। अच्छा फिर ये भी होता है, कुछ क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि सर सारे पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। ये क्या चीजें हैं सारे पैसे देंगे वीजा लगने के बाद। और हाँ यूनिवर्सिटीज का कॉलेज का जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने स्टूडेंट्स को मैंने भेजा है उसमें ये होता है कि आप यूएसए में जाके कॉलेज को डायरेक्ट भी पे कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भी पे कर सकते हो, राइट। बट इंडिया में क्या चल रहा है, क्या कंसल्टेंट्स बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है फंड सारे मैं शो कर दूंगा, कोई कहता है फंड्स की जरूरत ही नहीं है, कोई बोलता है मुझे 50,000 रुपए तो मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट डेट ले दूंगा। मेरे स्टूडेंट जब आते हैं ना मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे उनके सवालों पर हंसी आती है, बट मुझे आई फील पिटी, मुझे तरस भी आता है कि बच्चे कितने गुमराह हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इतनी सारी रील्स आ रही हैं और जस्ट कंसल्टेंट्स पैसा बनाने के लिए ऐसी छोटी छोटी रीलें बना रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में ना डाउट का आ जा रहे हैं। और डाउट पता कैसे आते हैं नितिन अरोड़ा जी, सोचो मैं जेन्युइन ऑफर दे रहा हूँ बच्चों को, जेन्युइन कि बेटा पहले इतना लगेगा बाद में इतना लगेगा। सर वो मोहाली वाले तो बोल रहे हैं सारे पैसे बाद में ही लगेंगे। सो ओवर टू नितिन जी, मैं बहुत बोलता हूँ, मैं इसको इस वीडियो में अपने आप को रोकना होगा, मैं जनरली आधा घंटा पौना घंटा बोल जाता हूँ, ये मेरी में बुरी आदत है। नितिन जी पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्लियर क्वेश्चन पूछता हूँ, यूएसए स्टडी वीजा F1 स्टडी वीजा, इसमें क्या क्या बातें मायने रखती हैं, फिर बातों में से क्वेश्चन निकलेंगे, क्या क्या बातें बच्चों को दिमाग में रखनी चाहिए अगर उनको यूएसए स्टडी वीजा पाना है, प्लस यूएसए में जाके सेटल होना है, कमाऊ पुत्र बनना है, कमाऊ पुत्र है ना, सेटल होना है। तीसरी बात, कॉलेज के लिए जाए, यूनिवर्सिटी के लिए जाए, डिप्लोमा के लिए जाए, डिग्री के लिए जाए, और मोस्ट इंपोर्टेंट टू गेट ए वीजा, टू ऑब्टेन ए वीजा, क्या क्या उन्हें करना होगा, क्या क्या उन्हें सोचना होगा। सो टेल मी होल डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस। जी तो सक्षम जी, सबसे पहले देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इन सब चीजों से जाने से पहले स्टूडेंट के मन में ये होना चाहिए एजेंट और कंसल्टेंट। आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ एजेंट और कंसल्टेंट से। एजेंट आज हर कोई है,
जो भी पर्सन किसी को भी किसी भी सर्विसेज में हेल्प करता है उसको एजेंट कहते हैं। चाहे वो कार परचेजिंग है, चाहे कुछ भी परचेजिंग है, जमीन का लेन देन है, कुछ भी है, आजकल हर एक एजेंट है, हर एक को नॉलेज है। बट नाउ बच्चे इसमें, जो हमारी ऑडियंस है वो इसमें हमेशा धोखा खाती है कि एजेंट के पास चले जाना, कोई भी हल्की सी बात छेड़ता है हम उसके पास चले जाते हैं। यूएसए स्टडी वीजा के लिए आपको एक कंसल्टेंट का चयन करना है जो कि आपकी फाइल को राइट वे में पुट अप करे, आपकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करे। कंसल्टेंट हमारे यहाँ समझते ही नहीं है किसी को भी। ये कंसल्टेंट की डेफिनेशन में ये कहूंगा कि जैसे किसी स्पेशलिस्ट को हम कंसल्ट करने जाते हैं, दैट इज अ कंसल्टेंट। स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि जिसने इस लाइन में वक्त गुजारा है, 8 से 10 साल गुजारे हैं, उसकी स्टडी भी रेलेवेंट है, और जो उसका प्रूवन रिकॉर्ड है वीजास का वो बहुत अच्छा है। वो बोलता है, आप उसके ऑफिस में जाएंगे, उसके रेफरेंस बोलते हैं, या जिस बंदे को बहुत टाइम हो गया उस लाइन में काम करते हुए। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं इसको कहूंगा। एजेंट आज कोई भी है, जो पर्सन आज नहीं जा पाया किसी अब्रॉड में, वो भी आज किसी की हेल्प कर रहा है, वो भी आज एजेंट है। ठीक है, आसपास किसी ने सारा प्रोसेस को देख लिया कैसे होता है, वो भी आजकल एजेंट है। तो हमारी ऑडियंस को या हमारी अवेयरनेस हम ये क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको कहीं भी कभी भी कोई फाइल या एप्लीकेशन पुटअप करनी है, आप रिसर्च कीजिए। हम मोबाइल लेने से पहले भी रिसर्च करते हैं, 2-3 शोरूम्स में, 2-3 शॉप्स में। आप प्रोसेस को समझिए और उसके बाद कंपनी का बैकग्राउंड इवन चेक कीजिए। आप इवन इवन कंसल्टेंट, इवन मोबाइल में तो हम ऑनलाइन भी देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर हम लोगों यस, के रिव्यू भी पढ़ते हैं, ये लोगों के रिव्यू अच्छे, और लोग एजेंट या कंसल्टेंट इतना जल्दी चुन लेते हैं, उससे ज्यादा समय तो मोबाइल की रिसर्च में लगाते हैं। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले राइट कंसल्टेंट, एक राइट पर्सन चूज करना है जो इसमें काम कर चुका है। चाहे आप कोई भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वैसा ही एक पर्सन चूज करना है जो उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, उसको एक्सपीरियंस है और उसका रिकॉर्ड बोलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोसेस, यूएसए स्टडी वीजा लास्ट 4-5 ईयर से बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, और हमारे खासकर हरियाणा पंजाब में काफी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। पहले लोग समझते नहीं थे, प्रोसेस को समझते नहीं थे, उनको ये लगता था कि एक ही प्रोसेस है जाने का, वो है डोंकी के राही, जो कि एक इलीगल वे है। उसके तरीके से जाना पसंद करते थे लोग, और कोई कोई रिस्क लेता था। बट आजकल चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं, प्रोसेस बहुत ईजी है। और स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रोसेस की बात करूं, आपको हमेशा इसके अंदर समझना है कि फर्स्ट थिंग इज द राइट कंसल्टेंट। फर्स्ट स्टेप इज राइट कंसल्टेंट आपको चूज करना है। सेकेंडली, वो कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोफाइल को रीड करने में। आपकी प्रोफाइल के अंदर समझेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, और आपका कोर्स कौन सा है, और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है इसके अंदर। अब एलिजिबिलिटी की बात करता हूं मैं इसके अंदर, तो आप अगर 50% मार्क्स भी हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कम बैंड स्कोर और कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन देती हैं, और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जो विदाउट आइलेट्स, विदाउट पीटी भी आप इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। राइट राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, फर्स्ट आपके लिए उसको आपकी प्रोफाइल को रीड करना है। सेकंड इज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं मार्केट में कोई भी पर्सन किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर बिना सोचे समझे किसी भी प्रोफाइल को पुटअप कर देते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। उनको सिर्फ ये कि एक I-20 चाहिए। एक I-20 नहीं है वो सारा आपका ग्राउंड वर्क है। आपने ये चूज कैसे किया, आपने चूज क्यों किया, आपने कोर्स क्यों लिया, ये आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप पे कुछ हो गया, कुछ ग्लिच है, नेटवर्क ग्लिच है मेरे ख्याल से, थोड़ा वीडियो रुक सा गया इसके है, अंदर। हैंग हो गया है। कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंडिया जैसा एक कंट्री छोड़ के और आसपास की बहुत सारी कंट्रीज को छोड़ के यूएसए को चूज कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट्स हैं उसके। आप ये कोर्स इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आप कनाडा में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्या रीजन है कि आपको इस कोर्स ने अट्रैक्ट किया है। यू शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दिस, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो आपका राइट कंसल्टेंट इसके लिए आपको पूछा गया। प्रॉपर जस्टिफिकेशन देता है, आपको प्रिपरेशन करवाता है, आपको प्रॉपर इसके मॉड्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग, आपको कोर्स वर्क, जितना भी कोर्स का फ्रेमवर्क है वो सारा आपको अंडरस्टैंड कराता है इसके अंदर, तो जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है और आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्रिपरेशन पार्ट।
इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत से रिफ्यूजल स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो क्या होता है कि उनको एक पीडीएफ थमा दी जाती है और उसके अंदर कुछ फैब्रिकेट करके कुछ अच्छे अच्छे आंसर, बड़े अच्छे अच्छे चैट जीपीटी का यूज करके या बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स का यूज करके उनको दे दिए जाते हैं, जो टोटली आप एक वीजा ऑफिसर को फूल करने की कोशिश करते हो। आप उसको, यू कांट मेक हिम अ फूल। उसने अपनी सारी जिंदगी स्टूडेंट को रीड करने में बिताई है और वो 1 घंटे के अंदर वहां पे 50 स्टूडेंट्स को वॉच कर रहा है। ही नोज हाउ रियल यू आर। अगर ऐसा ही होता तो ये वीजा इतना आसान होता कि कोई भी एक पर्सन 8 बैंड का राइटिंग लिख के आंसर्स की एक पर्सन को दे देता और वो वीजा क्लियर कर जाता। नो, आपको अपनी ओरिजिनलिटी शो करनी है। ऑफिसर इज हैप्पी। आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी है तो इट्स ओके, हु केयर्स। आपकी अगर इंग्लिश नहीं अच्छी है तो भी आप वीजा लेके आ सकते हैं। द थिंग इज दैट यू शुड बी जेन्युइन विद इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिसर। जो फर्स्ट थिंग ऑफिसर इसमें चूज करते हैं, जो देखते हैं, इज योर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं आपको फिर वापस वहीं लेके आऊंगा कहानी पे कि राइट कंसल्टेंट और राइट कोर्स सिलेक्शन और राइट, ये घूम फिर के बात वहीं आती है। अगर आपका कोर्स वर्क स्ट्रांग है, अभी आपने देखा इतने वीजास नहीं आए, क्यों नहीं आए? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है यूएस के लिए और सबके सेम फैब्रिकेटेड से आंसर्स हैं। ऑफिसर खुद कह रहे हैं कि टेल मी समथिंग न्यू। इफ ऑफिसर इज सोइंग टेल मी समथिंग न्यू का मतलब क्या हुआ कि ये तो सारे ही बोल रहे हैं, आप बताइए। क्योंकि सबका ही एक प्रोस्पेक्ट सेम है कि हमने यही आंसर बोलना है। ओरिजिनलिटी पे वीजा आता है यूएस के लिए। तो ये खासकर स्टूडेंट्स को चीजें ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक I-20 नहीं और I-20 नहीं। अब हमारी ऑडियंस कह रही है I-20 क्या है, I-20 क्या है? I-20 is a paper which confirms that you have been admitted to the US university. आपका दाखिला, आपका एडमिशन हो गया है। एक्सेप्टेंसेस कि आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए इनवाइट किया है, आपको ऑफर किया है। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई द डॉक्यूमेंटेशंस जो भी आपसे मांगी जाएंगी। तो पहले एक्सेप्टेंस आता है एंड देन उसके बाद I-20 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। I-20 शोज योर फाइनेंशियल एसेट्स, I-20 शोज योर कोर्स सिलेक्शन, I-20 शोज योर कोर्स डेट स्टार्ट कब हो रहा है आपका। तो एक I-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। विदाउट I-20 यू आर अनेबल टू गिव द इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्विस, आपने मुझसे लास्ट में पूछा सर्विस। सर्विस को लेके स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं। अब सर्विस इज बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई यूएसए में रह रहा है या इंडिया में रह रहा है, यूएसए में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसको अपना एक्सचेंज शो करने के लिए, एक अपने आप को वहां पे लेजिट शो करने के लिए, वहां के रिकॉर्ड के अंदर जो उसका रिकॉर्ड स्पीक अप करेगा वो एक सर्विस रिकॉर्ड है। और अगर कोई भी एक स्टूडेंट F1 में जाना चाहता है, उसका I-20 आ गया है, उस I-20 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक उस I-20 की सर्विस नहीं पे की जाएगी। तो सर्विस का जो आईडी है वो I-20 के बिल्कुल टॉप पे मिलता है, सर्विस आईडी नंबर होता है वो, और उसी के ऊपर आपका सर्विस अमाउंट पे किया जाता है विच इज अराउंड $350। तो जब आप वो पे कर देते हैं तो दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द यूनिवर्सिटी एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द इंटरव्यू। योर रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड टू द यूएस एम्बेसी एंड यूएस का जो इंटरनल सिस्टम है वहां पे भी इसको सबमिट कर दिया गया। आपका एक रिकॉर्ड है, आपकी एक एग्जिस्टेंस है आपकी एप्लीकेशन की। और सर्विस की जो वैलिडिटी है दैट इज फॉर द 1 ईयर। एक साल तक वैलिडिटी रहती है सर्विस की। उसके दौरान किसी स्टूडेंट का अगर वीजा नहीं आया या एप्लीकेशन अभी बीच में है तो वो वैलिड है, तो आप दोबारा भी अपनी फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने स्टॉप की है। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, अगर आपका अप्रूवल नहीं आया है, तो आप दोबारा भी एलिजिबल हैं फिर से अपनी अपॉइंटमेंट लेके और अप्लाई कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया जवाब, क्योंकि लेंथी जरूर था बट बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए, बहुत सारे बुलेट पॉइंट इसमें कवर हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। सो सग्गू जी, हम तो हो गए, चलो मैं इलाहाबाद में हूँ, नितिन जी सिरसा में, वी आर कंसल्टेंट्स, है ना, कि कोई कनाडा के लिए आया, कनाडा में हेल्प कर दी, कोई किसी कंट्री का बोले, वी आर हेयर टू हेल्प पीपल, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें, है ना। देखो, कमाने तो हर कोई बैठा है, हर एजेंट हर कंसल्टेंट कमाता है, मुझे भी एजेंट पर वैसे यूज नहीं करना चाहिए।
हर कंसल्टेंट पैसा कमाते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि अगर हम सही बच्चे को सही समय पर सही राय दे दें, उसकी लाइफ बन जाती है। सही समय पर सही राय दे दें, सही पाथवे दे दें, सही डायरेक्शन बता दें, गाइड कर दें, तो बच्चे की लाइफ चेंज हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सारे ऐसे नहीं हो सकते, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने 20-30 हजार के लिए या अपने 1 लाख रुपए के लिए वो कोई भी राय दे देते हैं, बच्चे को फंसा देते हैं, भाई तू चला जा, और जाने के बाद बोलते हैं हमारा काम तो तुझे भेजना था बस, और वो खुश हो जाते हैं, हमने 25 लाख रुपए कमा लिए। तो इस मामले में मैं भी आपसे पीछे हूँ, नितिन जी भी आपसे पीछे हैं, क्योंकि आप 8-10 साल से यूएसए में रह रहे हैं। अब ऑनेस्टली मुझे इस वीडियो में बताना, क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और मेरे साथ होता क्या है, अभी भी 8-9 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब जब मैं चला जाऊंगा इस वीडियो को क्लोज करके, रात को इसी वीडियो के व्यूज आ जाएंगे 700-800, 700-750 लोग इसको रात तक देख लेंगे। तो ये वीडियो 800-1000 लोगों को दिखेगा कम से कम। आप उन लोगों को भी ये बताओ कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं। देखो हर कोई बंदा अपनी कामयाबी बताता है, मैं आज वो बात छेड़ने जा रहा हूँ जो कोई टच ही नहीं करता। कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहां धक्के खा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, आप डिटेल में बताओ। इस वीडियो से बच्चों को ये भी सोचना चाहिए, हमें प्लस भी सोचें माइनस भी सोचें। लोग ये तो सोच लेते हैं जाके पैसे कमाएंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, वही स्नो वाली बात आपकी, स्नो में घूमेंगे, रीलें बनाएंगे अर्जुन ढिल्लो के गानों के साथ, है ना, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे अर्जुन ढिल्लो के गानों के साथ। बट लोग ये नहीं चाहते कि जो एक साइड में देख रहे हैं, इसकी दूसरी साइड भी है, और हमें वो भी फेस करना होगा। हमें स्ट्रगल होगा, हमको जॉब नहीं मिलेगी, हमको अपने पैसों पर सर्वाइव करना पड़ेगा, हम 6 महीने यूएस रहेंगे, फिर भी पापा से पैसा मंगाना पड़ेगा। कितने लोग वहां धक्के खा रहे हैं, और क्यों धक्के खा रहे हैं, और इस रिगार्डिंग इंडियन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए बच्चों को। सर जी, ये इसकी जो सच्चाई है ना, वो बड़ी डरावनी है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, और अगर मैं इसको क्लियरली बताऊंगा ना, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा जो यूएस आना चाहते हैं, राइट। और उसी के जस्ट बाद वो ये सोचेंगे भी खुद तो जाके अमेरिका बैठे हुए हैं, और अब हमारी बारी आई तो हमें ऐसी बातें हमें मना कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे नेगेटिव हैं। डीमोटिवेट कर रहे हैं, और पता नहीं, राइट। सो अगर मैं थोड़ा झूठ बोलूंगा ना, तो आप 700-800 व्यू बोल रहे हैं ना, वो 70 हजार के आसपास पहुंच जाएंगे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। लालच नहीं है और सर, अगर सच आने दो। आपको अगर आपको व्यू ज्यादा चाहिए, तो वो भी मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तो आपके व्यू ज्यादा हो जाएंगे। और अगर कभी नहीं। सच कह रहे हो तो सच फिर थोड़ा कड़वा है, और वो सच असल में ये है कि बाहर राइट नाउ जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि जितना मैं झूठ बोलूं, राइट। अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। एक स्टूडेंट की उम्र मान लीजिए 19 साल है, ठीक है। और इंडिया से जो अमेरिका पहुंचता है ना, खास करके वो गरीब नहीं होता, किसी भी हालत में वो गरीब नहीं होता। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, राइट। उसके फादर के पास, उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा होता है, इसीलिए वो अमेरिका लैंड करता है, नहीं तो वो अमेरिका आ ही नहीं सकता। और वो अगर गरीब नहीं है तो उसके पास में इंडिया सारे रिसोर्सेज होंगे उसको, मतलब ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि उसके फादर साहब मंथली प्लस 1 लाख से ऊपर ही कमाते होंगे, उससे कम नहीं होंगे, वो उनकी नेट अर्निंग होगी, राइट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में वो बच्चे को सभी सुविधाएं मिली होंगी, और उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि मुझे रेंटेड हाउस में कैसे रहना है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है, राइट। चाहे आपका जितना मर्जी कोई करीबी अमेरिका में रहता है, एक टाइम पे लाइक 10-15-20 दिन या 1 महीना के बाद उसने आपको एक रास्ता दिखा देना है, तो आपको अपने पाँव से चलना ही पड़ेगा। और सॉरी सर। अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, तो बेसिक में आपको बताता हूँ, यहाँ वेदर है जो ईस्ट अमेरिका, न्यूयॉर्क से लेकर के ऑलमोस्ट डेनवेयर तक, मतलब मिड ऑफ अमेरिका तक, राइट नाउ हम चल रहे हैं जनवरी में, तो नेगेटिव में रहता है -10, नेगेटिव -5, yes. माइनस राइट नाउ माइनस 7 डिग्री है बाहर। -5 to 10, yes. और 7 डिग्री का मतलब ये है कि आप 10 मिनट बाहर नहीं खड़े हो सकते, आपको गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, और गाड़ी भी स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। और अगर बच्चे के पास राइड नहीं है,
तो वो बिल्कुल भूल जाए, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो यहाँ से आधा किलोमीटर भी पैदल चल के जा सकता है कहीं, राइट? तो वो नहीं जा सकता। और अगर उसको घर लेना है, अगर वो शेयरिंग में रहेगा, तो $1,000 से लेकर के $1,500 उसको मंथली पे करना पड़ेगा उस घर का। अगर बहुत ज्यादा जने रहते हैं उस घर में, तो हो सकता है $500-700 उसको पे करना पड़े, राइट? और उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके बाद में उसका खाने पीने का खर्चा, मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं लगाऊं तो $2,500 उसको चाहिए। अभी आप 85 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें, कितने इंडिया से पैसे वो आ सकते हैं हर महीने, राइट? तो अगर इंडिया से हर महीने इतने पैसे उसके फादर, उसके पेरेंट्स भेज सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफी है अमेरिका आकर के वो पैसे वेस्ट करना, मतलब इंडिया से यहाँ मंगवाना, राइट? सो आप अगर बात करें कि लाइफ बनने की, कि हम अगर स्टडी करें और लाइफ बन जाए, तो सर लाइफ आपकी तभी बनेगी जब अगर आप सच में स्टडी करने आओगे यहाँ। और सच में स्टडी ऐसे होगी कि आप अपने सारे सेमेस्टर डन करें, और उसके बाद में भी 13-14 घंटे पढ़ाई करने के बाद में 4-5 घंटे पार्ट टाइम जॉब करें, क्योंकि आप इंडिया से नहीं पैसे मंगवा सकते अपनी सॉरी फुल सॉरी स्टडी सॉरी, के लिए। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, वैसे मुझे सुनना चाहिए बट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ मसला पता है क्या आता है सर? मैं बहुत हाँ ऑनेस्टली जी। बोलने जा रहा हूँ कुछ। देखो, मैं हूँ एक कंसल्टेंट, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हम सही बच्चों को सही राय दें, सही समय पर दें। लेकिन जो मेरा 11 साल का अनुभव है, 2013 से जैसे मैंने ऑफिस खोला था, 22 जनवरी 2013 को, जब से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। अब ये कलयुग को कह सकते हो इसे, ये टाइम ऐसा आ गया, दौर ऐसा आ गया, जब जब मैंने बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से गाइड किया है ना, 80% टाइम बच्चे ने फाइल कहीं और से लगवाई है। और जब जब मैंने बच्चे को बोला है भाई तेरा वीजा लग जाएगा तो चिंता ना कर, तो आगे से मुझे जट बोलता है, जट जट कहता है, बच्चा कहता है सर मेरे को यूएसए पहुंचा दो, बाद में जट जाने जट का काम जाने। तो हम जैसे एजेंट, हम जैसे कंसल्टेंट मजबूर हो जाते हैं, यार जब इस बच्चे को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, तो हम इसको इतनी मतलब गाइडेंस क्यों दें? देखो सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप सही करो बोल रहे करो। हो। देखो, लाइफ तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो अमेरिका आ रहा है ना, उसकी लाइफ बनेगी। ओके जी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जब श्योर हम श्योर। 5 साल के थे ना, तो हमें एक टॉय चाहिए था। हमें जो हम्म। टॉय 5 साल में चाहिए था ना, वो टॉय अगर 15 साल पे जाकर के आपको मिले, तो आप बताए कि आप उतना खुश होंगे जितना 5 साल में हो गए, हुए हो वो रहे थे एक्साइटमेंट आप। ही नहीं रही, वो एक्साइटमेंट ही नहीं रही। एग्जैक्ट सेम यही है। अगर कोई समझना चाहता है तो ये समझदार होगा तो ये समझ लीजिए कि जो चीज आज आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की सोच करके आज आप वहां से सब कुछ छोड़ करके यहाँ पहुंच रहे हैं ना, वो आपको मिलेगी जरूर, लेकिन वो तब मिलेगी जब आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, हम्म। राइट? सो आपका ये बिजनेस है, आप ये चीजें मुझे लग रहा है कि मैं आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें नहीं बोल सकता, राइट? नहीं नहीं, बहुत बोल सारे सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा कभी भी। अगर सच है तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। ये नहीं, सच तो सच्चाई है। सच में। हम जब भी कोशिश करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको स्टडी करना है वहां पे, आप हाँ हमें जी। बताइए, अगर आपको फीस अफोर्डेबल नहीं लगती है ट्यूशन, वी विल अरेंज सम अदर इंस्टीट्यूशन फॉर यू। कोई और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे की फीस अफोर्डेबल होगी, लेकिन आप स्टडी कीजिए। हम्म। लेकिन ये लफ्ज हमारे सिर्फ मुंह में ही रह जाते हैं और आगे तक नहीं पहुंचते हैं, और ना ही कोई इसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड उनको अपना वही फॉलो करना है वहां जाके। दैट्स वाई अभी जो इमिग्रेशन की हालत है वो इसी वजह से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हमारे नहीं पढ़ना चाहते। तो हाँ आपने जी। देखा कि क्या रूल्स आए। कनाडा में देखो आपके प्राइवेटाइजेशन आई, और वहां पे क्या हुआ। अभी राइट नाउ यूएस में इतना रिफ्यूजल क्यों आया? क्योंकि हमारा सर जी, स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। सर यूएस कल में मुझे तो मेरे बहुत स्टूडेंट, जल्दी। सुनो सुनो सुनो, हाँ जी। कल मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया, पुराना स्टूडेंट है मेरा, जीवन नगर का, जीवन नगर का स्टूडेंट है कोई। वो आजकल गुरुग्राम में है, जॉब कर रहा है, साथ में वो 2-4 एजेंट से जुड़ा हुआ है, गुड़गांव के ही। तो आजकल एक टर्म बड़ी फेमस है इंडिया में, B2B, बिजनेस टू बिजनेस डील। वो बंदा मुझे क्या बोल रहा है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है पैसा कमाने का, बट उसको प्रोसेस नहीं पता। कहता सर पहले दे दो पासपोर्ट, वीजा लग जाएगा ना, मैं आपसे लूंगा 18 लाख ऑस्ट्रेलिया रीच का, आप क्लाइंट से 20-21 लाख मांग लो। तो मैंने कहा यार तो जॉब
कितने की कर रहा है महीने की? कहता सर मुझे ना महीने के 20,000 मिल रहे हैं, कॉल सेंटर में वो बीपीओ में, महीने के उसको 20,000 रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा अगर तेरे को एक क्लाइंट मिल गया तू तो साल भर जॉब पे ही नहीं जाएगा भाई। तेरे को अगर एक क्लाइंट मिल गया जो तेरे को पहले सिर्फ पासपोर्ट दे रहा है, और इस 18-20 लाख के प्रोसेस में ना बीच में 7-8 लोग होंगे, ये चेन बनी हुई है। अब उसने मेरे को भी दे दिया, सर मैं आपको चीज 18 की दे रहा हूँ, आप 22 की 20 की दे दो। मैं किसी को बोलूंगा तू 21 की दे दे। चीज ये चल रही है इंडिया में। लोग क्या कर रहे हैं, वीजा को ना सिर्फ पैसे से तोड़ रहे हैं। कोई ये नहीं जानता कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। रीच करा दो जी, रीच। वहां पे हमारे रिश्तेदार हैं, एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगे। ओवर टू यू सब्बू जी, ये चल रहा है। कल सर कॉल आई जी है मुझे दोपहर को देखिए, 3-4 बजे जीवनगर के स्टूडेंट की। नहीं सर जी, अगर देखिए, अगर जिसने एक बार ठान ली ना मुझे बाहर जाना है, हम्म। तो देखिए जितना मर्जी जोर लगा लो वो जाके ही रहेगा, ठीक है। वो पापा और की नहीं सुनता सर, मेरी क्या सुनेगा? अब वो बाहर जब आएगा ना, तो मेरे जैसे भी चाहे 36 लोग उनको समझाएं कि यहाँ आकर के ऐसा ऐसा होगा, ऐसे प्रिपरेशन कर लें, वो भी नहीं मानेंगे। वो यहीं आकर के जब वो देखेंगे ना, तो फिर उनको समझ में आती है वो बातें। एक सेकंड, और प्रवीण धनखड़ जी, एक सेकंड प्रवीण धनखड़ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये बोल रहे हैं कि यस दिस इज गोइंग इन द मार्केट, जो हम बातें कर रहे हैं। प्रवीण धनखड़ जी रोहतक से हैं, ये भी आईएलटीएस करते हैं, स्टडी वीजा में हेल्प करते हैं बच्चों की। मेरा भाई हैप्पी मेहता, फोटोग्राफर। हाय ब्रदर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। परगिंदर गिल, स्वागत है आपका। वीर सिंह सग्गू, ये भी जानते होंगे परविंदर सिंह सग्गू जी को। मेरे वीर सिंह सग्गू जी भी कजन देख रहे हैं। आपके कजन है, इनकी शॉप है हनुमानगढ़ रोड पे, और हाँ जी, धर्म हाँ जी, कंटे के साथ, हाँ धर्म जी। घंटे के साथ। ओ, हमारे एक ही घर में रहते हैं, नीचे हमारा ऑफिस है, ऊपर हमारा घर है। मेरी मम्मी का नाम आ रहा है निशा सुल्ताना, मेरी मम्मी भी लाइव सेशन को देख रही है। ये मेरे लिए वाह, सरप्राइज है कि मम्मी मेरा लाइव देख रही है, मुझे नहीं पता था मम्मी मेरा लाइव देखती है। एंड सुक्षम खुराना, मेरे एक स्टूडेंट है फतेहाबाद से, जो अभी 1 महीना पहले, 20 दिन पहले कनाडा पहुंचे, सेंट क्लेयर कॉलेज में कनाडा। सुक्षम खुराना कनाडा से मुझे देख रहे हैं। सो दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी देख रहे हो, अगर आपको लगता है हम जेन्युइन बातें कर रहे हैं, ये बातें आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को हेल्प करेगी, जस्ट इस वीडियो को अपने वॉल पे शेयर करें। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लाइक कमेंट करें ना करें, बट मेरी इन्फॉर्मेशन मुझसे ज्यादा नितिन सर की, पाजी की इन्फॉर्मेशन अगर लोगों तक जाएगी, लोग अपना समय भी बचा सकेंगे और पैसा भी बचा सकेंगे। और ये दोनों चीजें जरूरी है मेरे ख्याल से, समय और पैसा। और सियाने तो ये भी बोल गए हैं, टाइम इज मनी, ठीक है? यस। तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, एक बात और ऐड करूंगा पाजी और नितिन जी, आप मुझे बताना क्या मैं सही बोला या गलत बोला। कल मेरे पास शाम को एक क्वेरी आई, कल शाम को एक क्वेरी आई अराउंड 5-5:30। बच्चे ने मुझे बोला कि सर मुझे यूएसए जाना है, बट मेरी अभी सिरसा से ना बीटेक चल रही है, जेसीडी से। तो मैं यूएसए की फाइल अभी लगाऊं या मतलब 6 महीने के बाद लगाऊं? देखो, एज कंसल्टेंट मैंने बोला भाई तू कल से काम शुरू कर दे, तो भाई जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतना जल्दी हमारा फायदा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, कोई मुझे कुछ सोचे मुझे परवाह नहीं है। एज ए कंसल्टेंट मैंने सोचा क्यों ना इसका फाइल का प्रोसेस कल शुरू से हो जाए, कल से शुरू हो जाए, है ना? जल्दी ये पहुंचेगा, जल्दी मैं कमाऊंगा, ठीक है? बट मैंने उसको बोला बेटा बात सुन, अगर तू जल्दी जाके डॉलर्स कमाना चाहता है तो कल से प्रोसेस शुरू कर। सेकेंडली, अगर तू 6 महीने बाद जाएगा, वो एक आइडियल सिचुएशन है, 6 महीने तू अपने ऊपर काम कर, तू इंग्लिश बोलना सीख, इंग्लिश लिखना सीख, आइल्स कर, पीटी कर, प्लम्बरिंग का कोर्स कर, प्लम्बरिंग सीख, बिजली बिजली वाला बन, इलेक्ट्रिशियन बन, मतलब कोई ना कोई स्किल्स डेवलप कर, एनिमेशन सीख, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख, अपने पैरों पर खड़ा हो। पापा पैसे लगा देंगे 10-20 लाख तेरे यूएसए में, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बट तू स्किल्स ऐसी सीख, कल को तेरे को वहां जाके तू बोल सके मुझे ये काम आता है, मुझे काम दो, मुझे जॉब दो, मुझे ये काम आता है। मैंने कहा तू 6 महीने मीन वाइल, जब तक तेरी बीटेक होती है, बीटेक के साथ स्पोकन भी कर, आइल्स भी कर, स्किल पे भी काम कर। फिर मैंने उससे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बेटा अगर तुझे बाहर जाना ही था, तूने 12वीं के बाद अप्लाई क्यों नहीं किया? अब बात स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। तूने 12वीं के बाद अप्लाई क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोला कि सर मैं 12वीं के बाद जाना चाहता था, दीदी ने बोला ग्रेजुएशन करेगा तो वीजा में हेल्प हो जाएगी। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, इसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी कि आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो वीजा लग जाएगा, मेरे ख्याल से इसका कोई रीजन नहीं। तो मैंने पूछा तूने दीदी से नहीं पूछा कि क्यों दीदी मना कर रही है तेरे को कि तू 12th के बाद ना जा, ग्रेजुएशन के बाद जा? कहता आपको पता ही है, घर वाले मानते तो है नहीं, चलनी तो घर वालों की। वो डायरेक्ट मुझे बोल रहे हैं, और वो इलाहाबाद का ही है, तो मैं उसको जानता हूँ 2-3 साल से, हालांकि
क्योंकि छोटा सा इलाहाबाद में, मैं उसको जानता हूँ, बट मुझे पता नहीं था वो यूएसए जाना चाहता है। फिर उसने मुझे बोला कि सर आप 4-5 साल पहले हमारे स्कूल में आए थे सेमिनार करने, मैं आपको तब से जानता हूँ। मैं उनके स्कूल में गया था सेमिनार, होता ना कि कभी कभी मार्केटिंग के लिए जाते हैं सेमिनार में, बच्चों को मोटिवेट करने जाते हैं, बच्चों को एड्रेस करने जाते हैं, है ना। और वैसे भी मेरे जैसे बंदे को बोलने का बहुत शौक है, वो भी एक वो भी है, तो उसके लिए तो मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूँ आपको। बच्चे की हालत ये है इंडिया में कि वो जाना 12वीं बाद चाहते हैं, फैमिली वाले बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद जाना। अच्छा, मैंने बोला उसको ग्रेजुएशन तेरी हो जाएगी, तेरे पास कोई स्किल है? कहता नहीं है। मैंने कहा तूने 4 साल में 4 लाख रुपए लगा दिए जेसीडी में, तू अल्लाह से सिरसा जाता था, बस में धक्के खाता था, फिर तूने जेसीडी को फीस दी, फिर तूने बर्गर पिज्जा भी खाया होगा सिरसा में, बरनाला रोड पे मोमोज खाए होंगे, पिज्जा खाया होगा, बर्गर खाया होगा, नॉर्मल सी बात है आजकल। फेयरवेल पे तूने नया कोट पैंट भी डाला होगा, शहरी मार के गानों पर तूने नाचा भी होगा, तू है ना, 3 पैग ला के बली है, ऐसे गानों पे तू नाचा भी होगा फेयरवेल में। कहता यस सर। मैंने कहा तू अगर तूने ये सब किया, अगर तू ध्यान से देखे बच्चे, मैंने बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा, मैंने कहा बच्चे अगर तू ध्यान से देखे तो आज भी वहीं खड़ा है जहां तू 12वीं पास था। क्योंकि जो तेरे डिग्री आने वाली है सिरसा से बीटेक, इससे तेरे को इंडिया में भी जॉब नहीं मिलेगी, गुड़गांव में भी जॉब नहीं मिलेगी, बेंगलोर में भी जॉब नहीं मिलेगी। तो तूने 4 साल में हासिल क्या किया? कहता डिग्री। मैंने कहा डिग्री क्यों की? कहता दीदी कहती है डिग्री काम आएगी। अच्छा, इंडिया में तो लोग ये भी बोलते हैं डिग्री कर लोगे तो शादी हो जाएगी। क्या डिग्री का पर्पस ये होना चाहिए कि हमारी शादी हो जाए? मतलब हमारे देश में क्या क्या थ्योरी चल रही है कि अब बाहर पहुंचना ही सब कुछ है, कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि बाहर जाके आगे क्या करना है। ठीक है, बाहर पहुंच गए, गुड फॉर यू, बट आगे कैसे सरवाइव करोगे ये कोई सोचता ही नहीं। अब पापा के दम पर एप्पल का फोन मिल रहा है 1.5 लाख का, पापा 15-20 लाख यूएसए में भी लगा देंगे, पापा ऑस्ट्रेलिया का पैकेज भी करा देंगे, बट ना पापा सोच रहे हैं ना बच्चा सोच रहे हैं कि आगे जाके व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। सो इस पर अगला क्वेश्चन में नितिन जी कहीं से शांत है, नितिन जी इस पर गौर फरमाएं कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है क्योंकि दीदी ने कहा कि मैं 12वीं बाद नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है आइडियली, क्या कि इतना जनरेशन गैप क्यों है कि पेरेंट्स, अच्छा पेरेंट्स में एक और बात है, पेरेंट्स कहते हैं हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है, कई बार नॉलेज नहीं होती कि सही समय पर सही गाइडेंस दे सके। अब घर पे चलती पेरेंट्स की है। अब 4 साल तो बच्चे के खराब हो गए ना। बच्चा तो ऐश कर रहा है इंस्टाग्राम पे, बुलेट है उसके पास, वो इंस्टाग्राम पे ऐश कर रहा है, वो बढ़िया बढ़िया रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रहा है वो बच्चा। ओवर टू नितिन सर, मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, मैंने सोचा नहीं था बोलूंगा, बट ये बातें मुझे वहां ले जा रही है। इसका सॉरी टू से कि मेरा प्लान नहीं था जो हो रहा है डिस्कस, ये भगवान जी का प्लान है। इसका जो सबसे प्राइमरी रीजन है दैट इज कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अभी मैच्योर नहीं है, 12th पास उनको बच्चा लगता है कि हमारा बच्चा मैच्योर नहीं है, अभी थोड़ी सी स्टडी इंडिया में कंप्लीट कर ले। और सम टाइम फाइनेंशियल की एक चीज होती है, मौके पे जब वो 12th कंप्लीट करता है तो सम टाइम फाइनेंशियल नहीं होता है पेरेंट्स के पास, उनको लगता है कि शायद हम 2-3 साल अगर यहाँ पे ये एक बार कुछ पढ़ाई और कर ले तब तक हम कुछ सेविंग्स कर पाएंगे। पर मैं ये मिथ बिल्कुल आपकी तरह मैं भी आपसे सहमत हूं कि एक मिथ है कि ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा बेनिफिट है या +2 के बाद नहीं है। मैं मानता हूं कि 12th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टूडेंट हमारा बच्चा 2 चीजें सीखता है अगर अच्छा, वो सॉरी 12th सॉरी बेसिस सॉरी पे। सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें 2 बातें हैं। अब 12वीं बात अगर आप देखो, मैं इंडिया के किसी कॉलेज को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, बट इंडिया में 80% जो कॉलेजेस हैं वहां पे प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, 4 साल यस लगा लिए, बिल्कुल। आपके हाथ में डिग्री आ गई, चलो रिश्ता हो जाएगा जी, हमारे लड़के ने बीकॉम कर ली, एमबीए कर ली, सीडीएडयू से एमबीए, सीडीएडयू से, जेसीडी से। मैं किसी भी कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, अगर वही सिचुएशन अगर हम पाजी सगु पाजी ध्यान दीजिए, वही सिचुएशन हम ऑस्ट्रेलिया पे ले ले, कनाडा पे ले ले, न्यूजीलैंड पे ले ले, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। बच्चा अगर बाहर जाता है, ढंग से पढ़ाई करता है, पहला पॉइंट ढंग से पढ़ाई करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ाई करता है, तो चाहे वो 2 साल के डिप्लोमा के लिए जाए 12वीं के बाद, 2 साल के बाद उसको इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलेगा। वो 2 साल पढ़ के इंटरनेशनल डिप्लोमा करके अगर इंडिया में भी आ जाए ना, उसकी बेंगलोर में, गुड़गांव में, हैदराबाद में जॉब लग जाएगी। क्योंकि एक तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे देश में अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा मेरी शायद सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर मेरे पास ग्रेजुएशन है ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कनाडा की, तो मेरी वेटेज ज्यादा होगी। प्लस मैं अगर बाहर जाऊंगा तो ये सब जानते हैं बाहर जाकर बच्चे काम करते ही करते हैं। इंडिया में पार्ट टाइम कल्चर ही नहीं है, बच्चा पापा के दम पर ऐश करता है। तो देखा जाए इंडिया से अगर आप 4 साल बाहर जाते हो तो आपके पास इंटरनेशनल डिग्री भी आ जाती है, आपके पास ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाता है, बंदा मेहनती भी हो जाता है, वो खुद पैसा कमाना जान जाता है। बाजी आप हमारा बोलो इस पर क्या है कि लोग कहते हैं कि इसका क्या लॉजिक है कि दीदी ने मना कर दिया और मैं गया ही नहीं बाहर। एक मिनट,
पता क्या हुआ, मेरी बात सुने आप। सर का ना क्वेश्चन बीच में रह गया। मैं सॉरी उनसे सॉरी। सुनना चाहता हूँ, वो जो कंटिन्यू कर रहे थे ना, प्लीज उसको कंटिन्यू करें, फिर मैं कोई बात बोलूंगा। नहीं। हाँ मेरा जी। सर देखिए, इसमें मैं इसमें ये सोचता हूँ कि जो हमारा इंडिया का कल्चर है, एजुकेशन कल्चर है, प्रिटी ओल्ड है, उसको थोड़ा सा एडवांस करना जरूरी है राइट नाउ। क्योंकि हम आज भी हम अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं। आपने, सक्षम जी ने अभी फॉरेन की बात करी कि फॉरेन से करके आता है, वो वहां पे स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, जो वहाँ की स्किल्ड कोर्सेज हैं, वो वहां से पढ़ के आएगा तो डेफिनेटली वो आज की मौजूदा स्किल्ड हैं जो कि डिमांड में है। अगर वो बच्चा वहां से कुछ भी सीख के आता है, सपोज कीजिए कि रेफ्रिजरेशन का एक डिप्लोमा ही है, चाहे छोटा सा, चाहे एक इलेक्ट्रिशियन का या मॉडर्नाइज इलेक्ट्रिक फिटिंग का कोई भी कोर्स करके आता है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड है। क्योंकि सपोज कीजिए कोई वाईफाई इंस्टॉलेशन का है या कुछ भी ऐसा है, या सर्वर इंस्टॉलेशन का कुछ कोर्स है, तो डेफिनेटली वो डिमांड में है। दैट्स वाई स्टूडेंट को वहां जाके जॉब मिलती है और हमारा इंडियन स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए तरसता है। तो मेरी बात मैं जब कंटिन्यू कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं हमेशा फेवर करता हूँ 12th क्लास के बाद हम स्टूडेंट को सिखाएं कुछ। अगर हम उसको इंडिया में सिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाहर की लाइफ क्या सिखाती है? दो चीजें, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रू 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 हमारे ट्रू बच्चे ट्रू। को अपने जेब के अंदर अगर उसके पास $100 है, उसको मैनेज करना आता है। और सर जो यूएसए से जुड़े हैं, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने कैसे डॉलर डॉलर के लिए कैसे एडजस्टमेंट्स किए हैं वहां पे, और अपना टाइम कैसे सेव करके उन डॉलर्स को टाइम के हिसाब से कमाया है, पर आर के हिसाब से कमाया है। यहाँ पूरा दिन हमारा इंस्टा पे बीत जाता है, शूटिंग पे बीत जाता है, फ्रेंड्स के एक बर्थडे में बीत जाता है, पार्टीज में बीत जाता है। वहां पे हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, वहां हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं, अपनी लाइफ के लिए हम सीरियस होते हैं, जो हमें इंडिया में सीखने को नहीं मिलता। वहां जाके काफी। स्टूडेंट बड़ी बातें करता है, मैच्योर बातें करता है, डॉलर्स की बातें करता है कि इससे मुझे नहीं, मुझे काम पे जाना है, मेरे लिए ये जरूरी है। यहाँ पे अगर फादर कुछ काम कह देंगे, तुझे कुछ लेके आना है, तो वो उसको मुश्किल लगता है। तो सर ये दैट्स व्हाई बिल्कुल आई आपने फेवर। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। सही बात बोली है। बिल्कुल इस पे ना थोड़ा सा और इसको मैं कंटिन्यू कर इलेबोरेट देता कीजिए। हूँ आपकी बात को। हम्म, इस तरफ से वो ऐसा है सर। एक ना यहाँ मैं अभी कुछ स्टडी पढ़ रहा था, सुन रहा था ना, यहाँ पे क्या चल रहा है अमेरिका में। जो बातें इंडिया बैठ कर के नहीं पता लगती, वो यहाँ आकर के पता जी लगती हैं। हम्म बिल्कुल। और जो हम्म। यहाँ ऑलरेडी 20 25 40 साल पहले हो चुका है ना, वो भी बड़ी स्पीड से इंडिया हो रहा है। 100% ऐसा नहीं है कि यहाँ हर कोई मनी और टाइम मैनेज करता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा वो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा, कि गुमराह करने वाली चीजें जो आपको पता भी नहीं लगने देंगी कि आप अपने पाथ से एकदम से डिवर्ट हो गए। डाइवर्ट हो आपको जाएंगे ऐसा वो। फील कर हाँ, आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि राइट नाउ आप बहुत सही चल रहे हो, बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल पहुंचते पहुंचते एकदम से आपको लगेगा ओ शिट, मैं तो बहुत टाइम से गलत एग्जिट ले चुका हूँ। सो वो डिवर्टेशंस क्या है यहाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो रास्ते ऐसे होते हैं जैसे आप यूटर्न नहीं कर सकते। यस। हाँ बिल्कुल, यू टर्न नहीं कर सकते। अब क्या है, कनाडा में क्या हुआ था, शायद आपको पता हो कि कनाडा में जो यंगस्टर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे लेबर करने वाले वहां पर। और उन्हें एवरी ईयर 9 लाख यंगस्टर जिनकी उम्र 19 साल से लेकर के 30 साल के बीच में हो, वो उन्हें चाहिए थे। क्योंकि वहां पर रिलेशंस में लोग रहते थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन करके बच्चा वो करते नहीं थे, तो उनके पास यंगस्टर खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट वीजा अमेरिका में कनाडा में मिल रहा था, हमें लगता था हम बड़े लकी हैं, हमें कनाडा का वीजा मिल गया। हम लकी नहीं थे, उनको लेबर चाहिए थी। और बिल्कुल उन्हें आगे के 10 15 साल तक और लेबर चाहिए। उनको काम करने के लिए लेबर चाहिए। जो हमारे इंडिया से सबसे पढ़े लिखे स्टूडेंट है ना, वो यहाँ आकर के लेबर करते हैं। अब ये वहां कोई चीजें दिक्कत इंडिया बैठ के नहीं है नहीं सर। पता लगती। इंडिया हमें ऐसा लगता है कि हम लकी हैं कि मैं अपने सर्कल में 10 15 बंदों के बीच में से मेरा वीजा लग गया और मैं कनाडा पहुंच गया।
अब फिर क्या होता था, वो जो कनाडा बंदा पहुंच जाता था, वो अब क्या करता था, आधे पैसे यहाँ इन्वेस्ट करता था, मतलब स्पेंड करता था। इन्वेस्ट तो क्या कहाँ करने हैं, आधे पैसे वो इंडिया भेजता था, यहाँ आधे से भी ज्यादा। तो इन्होंने फिर बड़ी स्मार्टली एक ऐसी गेम खेली, इन्होंने एकदम से आपको फील नहीं होने दिया, आपके मम्मी पापा को वीजा दिलवा दिया। आपको ऐसा लगा वाओ, अगेन आई एम वेरी लकी कि मेरे मम्मी डैडी को वीजा मिल गया, राइट। सो उस मम्मी पापा को वीजा दिलवाने का कारण यही था कि आप अब इंडिया पैसे मत भेजो, वो यहाँ आए, वो आपके बच्चों को संभालें, राइट, क्योंकि आपकी अब शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हो गए हैं। और अगर आपकी वाइफ काम पे नहीं जाएगी, अगर आप अकेले काम करोगे, तो सिर्फ आप अकेले ही टैक्स पे करोगे कनेडियन गवर्नमेंट को, राइट। 2 जने आप पे डिपेंड है, 3 जने आप पे डिपेंड है, तो हमें आपको रिवर्स करने पड़ेंगे पैसे। तो इसलिए आपकी वाइफ भी काम पे जाए और वो भी हमें टैक्स दे, आपके मम्मी पापा भी काम पे जाएं, वो भी हमें टैक्स दे। तो उसके लिए इन्होंने ऐसी गेम चलाई, आपको घर दिया, आपको घर दिया 30 साल की मॉर्गेज पे, राइट। और सो ये जो चीजें है ना, बच्चों को भी पे आउट किया, जितने ज्यादा बच्चे उनको उतना ज्यादा पे आउट, यस, और मंथली, उसके बाद में ईयरली। वो बच्चे, बिल्कुल राइट बोल रहे हो, वो बच्चे जा रहे थे फिर डे केयर में, यस, क्योंकि डे घर पे केयर तो कोई के है लिए। नहीं है कमाने यस, वाला। यस। अब वो डे केयर में जा रहे हैं, डे केयर को बिजनेस। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हैं वो, राइट। यस। जब वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हैं, हमें लगता है साढ़े बच्चे फ्री पढ़ते हैं, मजा आ गया। वो फ्री नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। अब जो वो उनके दिमाग में डालेंगे वो ही करेंगे। अब जब वो आपकी बच्चे बातों से ना 15-16 साल के हो आपकी गए, बातों से ना मुझे एक चीज याद आ रही है। इंडिया में ना जब हाँ जियो जी, आया था ना, जियो, तो लोग बोलते थे जियो फ्री आया है। एग्जैक्टली सेम वही चीज है, वही चीज है। और उसके बाद में नेक्स्ट, जहां मैं एकदम कंक्लूड कर देता हूं अपनी सारी बात, जब वही स्टूडेंट आया था जो 25 साल पहले, आज वो बिल्कुल एकदम से अकेला हो गया, क्योंकि उसके बच्चे अब स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। वो कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हमें जॉब करनी है, और जॉब भी ऐसी करनी है, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप हमारे साथ थोड़े से स्टेट हुए, तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और बिल्कुल। ये जो कल्चर है, जितने भी आप जरा थोड़ी सी स्टडी करके देखें, जो आज से 25-30 साल पहले आए हैं बाहर, उनका आज क्या हाल है। मुझे नहीं लगता आपको हजारों में कोई एक बंदा मिल जाए जो आपको बोले कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, राइट। सो ये है कंक्लूज कंक्लूजन दे दिया मैंने कंक्लूजन। आपको, सारा निचोड़ निकाल दिया। और दूसरी बात, हमारी जहां से बात शुरू हुई थी, असल में चक्कर ये है, जो आप बोल रहे थे ना 12वीं क्लास के बाद क्यों नहीं भेजते, और इसमें क्या है। देखें, जो बड़े हमारे घर के होते हैं ना, उनको पता होता है हमारा बच्चा कितने पानी में है। खास करके हमारी बड़ी बहनें या हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना, उनको सब पता होता है भी ये कितना कुछ कर सकता है और कितना कुछ ये नहीं कर सकता। सो सिर्फ उनका मतलब यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे पास रहें और दुनियादारी सीखें। मैं आपको सच में बताता हूँ, अगर जितने भी जाने मेरी बात सुन रहे हैं ना, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आप इंडिया से बाहर आना चाहते हो ना, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही काम आना है। आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्रियां, वो एक्सपीरियंस के अगर बीच में है, तो वो ही काम आनी है, और कुछ भी काम नहीं आना यहाँ पर। मैंने यहाँ डॉक्टर भी देखे हैं जो हमारे साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए हैं, मैंने देखे हैं। मैंने यहाँ डीएसपी बंदे भी देखे हैं जो डीएसपी थे वहां, और यहाँ पर उनकी बहुत बुरी हालत है, टैक्सी चला रहे हैं, और मींस लाइक वैसे तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। चाहे कोई जितना मर्जी वहां जबरदस्त है, उसको यहाँ से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। उसको ये जरूर है कि उसको टाइम थोड़ा कम लगेगा कि दूसरों की बजाय, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टार्टिंग जीरो से ही होगी। बिल्कुल सर, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे सर स्किल्ड सीख नहीं रहा है, आपको पता है, और वहां पे लेबर चाहिए। दे आर वेरी मच हैप्पी कि स्टूडेंट वहां पे एम्प्टी हैंड्स ऐसे ही आए, और हमें जहां पे बिल्कुल, रिक्वायरमेंट है हम उनको वहीं पे जॉब दें, और हमारा स्टूडेंट या खुश है कि मैं काम लग गया हूँ।
और अगर हम यहाँ कुछ कहते हैं कि भाई तू यहाँ कुछ सीख ले, अभी तेरे पास 5 मंथ्स है, हाँ अभी तेरे जाने में 5 मंथ्स है, आप ये सीख लीजिए। वी आर गिविंग 5 to 10 ऑप्शंस, बट दे आर नॉट रेडी, सीखना नहीं चाहते। सर, मैं उन्हें सर फ्री सिखाना चाहता हूँ, अपने ऑफिस में फ्री स्किल सिखाना चाहता हूँ। सर जी मेरे पास देखिए, कुछ है ऐसे इंग्लिश है सोर्सेस ना, कि मैं देखिए मैं चाहता हूँ आपको बच्चे बताता फोटो एडिटिंग सीख जाए। सॉरी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सर, देखिए स्टार्टिंग पता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल पे मैं खुद ही बताता हूँ आपको। मुझे अब 10-11 साल हो गए यहाँ रहते, मेरी कंपनी है मान लीजिए ना, और अब मुझे पैसा तभी बचेगा ना अगर मुझे कोई बिल्कुल सस्ता सा बंदा मिलेगा डेफिनेटली। जो मुझसे कम पैसे लेगा, राइट। यस यस, और बिल्कुल। अब वो जो नया बच्चा आया है उसको हमने इतना डरा दिया है कि यार हम्म, तेनू तो अकल ही नहीं है, तेन तो कुछ काम भी नहीं आता, तेन तो इंग्लिश भी नहीं आती, तेन ये भी नहीं। हालांकि उसको सब कुछ आता है सर जी, लेकिन हम क्या करते हैं जो यहाँ पुराने लोग हैं, अब यहाँ की सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, हम्म, हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं बीच में हूँ, राइट। लेकिन पर मैं कोशिश करता हूँ कि सब होते हैं सर, मैं सब होते हैं, हम भी हैं। मुझे पुराने दिन याद रहते हैं कि जब मैं भी आया था मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो हम्म, वो आपको 6-7 महीने तो आपके पाँव जमीन पे लगने ही नहीं देते वो। आप थोड़ा सा बढ़िया काम करते हो तो आपको एकदम से ही आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा दिया जाता है कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो गए, अगर आपने एकदम से पिकअप कर लिया तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे यार, समझे, क्योंकि हमने तो आपको ज्यादा पैसे देने नहीं है। सो इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार बंदा सच में सोचने लग जाता है यार मैं तो वाकई में कुछ नहीं हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ। मैं तो तो कुछ भी उस नहीं बंदे हूँ, और को, जो मुझे काम मिल रहा है मैं वही कर लूँ। हाँ, तो अब यहाँ बच्चे मैंने देखे हैं। कल परसों ही एक लड़का मुझे मिला, 1.5 महीना पहले आया अमेरिका। कहाँ से था, पंजाब से था कहीं। गैस स्टेशन पे वो रहता है, गैस स्टेशन पे काम करता है, और 14 घंटे की उसकी शिफ्ट है, और उसको $80 मिलते हैं पर डे के। और फिर उसकी गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि तू तो कच्चा है, मींस विदाउट पेपर है, वो डोंकी लगा के विदाउट आया है। पेपर, यस यस यस। और दूसरा, अगर तू बाहर निकला, उसको उसके बॉस ने बोला अगर तू बाहर निकला तुझे पुलिस पकड़ लेगी। ये उसके ऊपर तलवार है, पीछे 40-50 लाख रुपया उसने, क्या बोलते हैं वो, कर्जा उठा के, यहाँ आई डोंट नो कैसे करके उसने यहाँ वो आया। पहुंचा है। और हम्म, उसकी अगर मैं शक्ल आपको बताऊं ना, उसकी शक्ल देख के ही मुझे पता लग गया था कि ये बंदा टोटली टोटली ट्रैप्ड हुआ पड़ा है। तो जब उससे मैंने 10 मिनट बात की, उसको थोड़ी सच्चाई बताई, तो वो थोड़े हौसले में आया। मैंने कहा तेनू कोई जेल च नहीं करता, कोई तेनू हथकड़ी नहीं लाਉਂਦਾ ਜਦੋਂ तक तू कोई क्राइम नहीं करता, राइट। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ये अगर कोई भी डोंकी लगा करके अमेरिका आता है ना, अगर कोई बात मेरी सुन रहा है यहाँ भी या वहां भी, तो सर जी आप टेंशन ना लें, गवर्नमेंट को सब पता है आप यहाँ हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कोई पकड़ेगा नहीं अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं तो। अंटिल अमेरिकन गवर्नमेंट को हर एक बंदे का पता है कौन आया कौन नहीं है। अंटिल आप हाँ, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं यस, या कोई कोई ऐसा कुछ भी क्राइम है ना तो करें, यस यस। यस। लेकिन अब एक और अपडेट बता देता हूं, अगर आपको पता हो, ओबियसली आपको पता ही होगा कि जो ट्रम्प है और इसका जो उसका क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया, इन्होंने सारे वो बंदे यहां से बाहर निकालने हैं जिनके पास वर्क परमिट नहीं है। कैलिफोर्निया की न्यूज आज ही मैंने सुनी है, 300 बंदों को उन्होंने नोटिस दे दिया है। वो बड़ी जल्दी वापस जा रहे हैं अमेरिका से, जिनके पास वर्क परमिट नहीं था, जो डोंकी लगा के आए थे, राइट। जिनके पास डोंकी वालों कोई, के लिए, डोंकी वालों हाँ डोंकी वाले, जिनके जिनके पास कोई पेपर नहीं था। कोई पेपर नहीं है। तो के। हाँ जी, स्टूडेंट नहीं, इसमें स्टूडेंट नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी, वो ना मतलब ऐसी गलत। न्यूज से हाँ जी, हमारे स्टूडेंट डर जाते हैं, उनको ये लगता है नहीं कि नहीं नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, सर्वाइवल, स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ वो लोग हैं जो डोंकी लगा के यहाँ आए हैं। बॉर्डर्स क्रॉस और करके आए हैं इलीगली, चाहे वो किसी भी साइड से बॉर्डर्स क्रॉस यस, करके आए हैं गलत तरीके उनके से। पास अगर कोई पेपर नहीं है तो कैलिफोर्निया बॉर्डर स्टेट है, वहां पर अब चेकिंग होती है, किसी को भी पुलिस वाला मतलब रोक करके पूछ सकता है कि प्लीज गिव मी योर आईडी। तो जब आपके पास आईडी नहीं होगी तो आप फिर वापस। सो ये वही लोग हैं जो डोंकी लगा के आ रहे जी हैं, तो वो अपना जी। ध्यान रखें थोड़ा, प्लीज। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि तकरीबन आई डोंट नो कि
1 लाख से ज्यादा बंदे हैं, और पता नहीं इससे भी ज्यादा है, मुझे अब ये नहीं एग्जैक्ट पता कि वो बंदों को इन्होंने वापस भेजना है, क्योंकि ट्रम्प को इसी बेस पे वोट मिलने बेस हैं, पर और इसी बेस पे वो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है सर जो आपने बताई है। मैं भी इवन पढ़ रहा था इसको कल परसों। बहुत अच्छी है अगर इमिग्रेशन इस तरीके से लीगलाइजेशन पे काम करता है, बच्चा लीगल वीजा लेके जाए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का वीजा है, वेदर हाँ इट्स जी, एल, वेदर इट्स बिल्कुल। एच, कोई भी कैटेगरी है, F1 है। बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम एक कंट्री के अंदर जो लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं कि जो इलीगल लोग आ रहे हैं, वो बहुत गलत लगता है। हाँ जी, राइट नाउ इस चीज से बहुत चीजें सुधार होंगी, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये। या कल को वो भी नितिन जी, एक पढ़ लास्ट रहे हैं क्वेश्चन चाहे नहीं अभी पढ़ रहे हैं। यस। सॉरी, एक्चुअली मुझे ना बहुत सारी कॉल्स आ रही है, मैं कॉल्स को ना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। कॉल्स आ रही है, कोई डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम लास्ट पड़ाव पर आते हैं। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मजेदार हुआ, बहुत मजेदार हुआ। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा नितिन जी से, और इसको हम रैप अप करेंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ हम तीनों का एक ग्रुप हो जाए, हफ्ते में एक ऐसी कन्वर्सेशन कर लिया करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल सर। है ना? अगर ऐसा, मैं बहुत खुश हूं अगर ऐसी अवेयरनेस, हमें कोई इंप्रेशन, आपने एक अच्छी बात बोली, हमें कोई इंप्रेशन या हमें कोई इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर हम कुछ अवेयरनेस, एक सच्चाई अगर हम अपनी ऑडियंस के सामने ला रहे हैं, एक तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा सोशल कॉज है अगर हम इसके लिए काम कर सके। एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस, कोई ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री में। गुमराह इन- करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं हम्म, गुमराह करने वाले, जो राई से पहाड़, और आज आज आपको बिना पासपोर्ट के अभी सपनों में ही पहुंचा देंगे सर किसी कंट्री में, ऐसे लोग भी हैं। तो हम मतलब हमारी ऑडियंस को हम इस चीज से बचा सके। ठीक है सर, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रेस कीजिए, ठीक। हम वाइंड अप हाँ, करते हैं इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन। और पाजी, थैंक यू सो मच, सगु पाजी। यार इतने सालों बाद दिखे हो, मिले हो, मतलब फेसबुक पे तो आप मेरे स्टेटस लाइक करते हो, या मैं थोड़ी देर पहले आपका एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, 40-50 या मिनट का था पाजी। वो न्यूजीलैंड से है एक मेरा फ्रेंड, ऐसी ही बातें हम करते हैं, अगर कोई मतलब सुनना चाहे तो बताओ वो बताओ, थोड़ा पॉडकास्ट उसके का नाम। बारे में बताओ, मेरी ऑडियंस ऑडियंस को बताओ मेरी। तो क्या अच्छा हुआ, जी, बताओ। वो पॉडकास्ट का नेम है काका बली पंजाबी पॉडकास्ट, पंजाबी में है वो ऑस्ट्रेलिया से हम्म। है। अपने गगनदीप सिंह उनका नाम है, और वैसे हमारे विचार अपोजिट हैं मेरे से उसके, लेकिन हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और हम यही बातें करते हैं ऑलवेज। मतलब उन पॉडकास्ट में हमारी, मेरे साथ उनकी 4-5 रिकॉर्डिंग्स होंगी, और ओके, उस पे मतलब यही सारी हो बातें सके तो हैं। इस वीडियो के ना कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक डाल देना, मेरी ऑडियंस देख लेगी, ओके, जरूर डालूंगा, अभी इफ इट इज डालूंगा। पॉसिबल। या बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है। डाल दूंगा जी। सो आता हूँ नितिन जी के पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा हो गया, पता ही नहीं चल रहा। और जी मैं तो जी इतना सर। टॉकेटिव हूँ, 3-4 घंटे और बोल सकता हूँ। बट कुछ कॉल्स आ रही थी, कुछ कॉल्स आ रही थी मुझे, मैं 3-4 घंटे से बोल सकता हूँ। मैं जाना इसी के लिए चाहता हूँ। ठीक है। तो नितिन जी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यूएसए का स्टडी वीजा तो लक फैक्टर पे होता है। सुन लो बच्चे क्या क्या बोलते हैं। सर हम आपको पैसे तब देंगे जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा सर। सर हम आपको कोई सर्विस फीस नहीं देंगे सर। सर हम आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देंगे सर। बाद में पंजाबी बंदा बोलता है 5 चाहे 1.5 लाख 2 लाख ज्यादा लग जाए, कोई चक्कर नहीं, पहला थानू एडवांस नहीं देना 10,000 रुपया। 5 चाहे 1.5 लाख 2 लाख ज्यादा लग जाए। ये पता नहीं क्या विचार चल रहे हैं यहाँ गांव के लोगों में, जीवन नगर, संत नगर, करी वाला। क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इन्हीं गांवों से, मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और सर मैं उन्हें बोलता हूँ सर आप जेन्युइन चलेंगे आपका पैसा बचेगा, और अगर आप कंप्लीट पैकेज करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। वो कहते हैं पहले आपको 20,000 भी नहीं देना, 70,000 भी नहीं देना, लगने के बाद चाहे आप हमसे 1 लाख 2 लाख ज्यादा ले लो, हम एक कैंसिल चेक आपको दे जाते हैं, कैंसिल चेक। तो मुझे ऐसे डायरेक्टर कह लो, ओनर कह लो, बिजनेसमैन कह लो, एंटरप्रेन्योर कह लो, मुझे लगता है कि मैं बच्चे के लिए 72,000 क्यों इन्वेस्ट करूं। बट अगर मैं मार्केट का हाल देखता हूं तो मुझे लगता है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि बाद में कवर कर लेंगे ज्यादा कमा के। जी और अगर अपने मन की सुनूं तो वो तरीका गलत है। वो आइडियल सिचुएशन नहीं है मेरे ख्याल से, जो मैं सीखा हूं अपने माँ बाप से, तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। बट मार्केट का ट्रेंड ये कह रहा है कि पहले कुछ नहीं देना, जो देना आफ्टर वीजा देना है। सेकेंडली 2 क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, 5 मेन बातें बताएं जो बच्चों को कंसीडर करनी चाहिए अगर उसको स्टडी वीजा इंटरव्यू फेस करना है, इधर इन दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, कहीं भी हो, वेर एवर ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ही और शी, उसको क्या 4-5 बातें मन में रखनी है ड्यूरिंग 2-3 मिनट के इंटरव्यू के लिए। वो 5 बुलेट पॉइंट्स बताएं। और ये बताइए क्या सिस्टम है कि पे फीस आफ्टर वीजा, पे फीस आफ्टर वीजा,
क्या सर्विस फीस पहले नहीं पे करनी पड़ती? क्या एप्लीकेशन फीस पहले नहीं पे करनी पड़ती? क्या वीजा की बिल्कुल अपॉइंटमेंट के लिए पहले पे नहीं करना पड़ता? सच बिल्कुल। बताइए, ऑनेस्ट बताइए, प्रॉपर जो सच है, एकदम ग्राउंड रियलिटी। मैं आपको पहला जो आपका सवाल है उसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, खुद का ही देना चाहूंगा। पिछले कुछ टाइम में हम्म सर मैंने एक कोर्स को ज्वाइन किया। वो कोर्स बड़ा फ्री था, उसके अंदर आपको कुछ नॉलेज मिलनी थी एआई के रिगार्डिंग। वो कोर्स फ्री था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसका एक भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया। क्यों? वो एक फ्री था, मेरा कुछ पैसा लगा नहीं हुआ था उसमें। अभी रिसेंटली आई हैव पेड $750 एक कोर्स के लिए, और वो लाइव सेशंस होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं, जितनी भी ये पैकेज डील्स है, मैं उससे रिलेट करना चाहता हूं, मार्केट में चल रही है, वो बेसिकली जो क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट बिल्कुल लूज हो जाता है। अगर आपका वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, आप ऑनेस्टली क्लासेस में भी आओगे, आप अपने प्रोसेस को भी ट्रैक करोगे। अगर ये आप टोटली आफ्टर वीजा में चले जाते हैं, इट्स अ वन साइड गेम। वन साइड गेम मतलब एक पर्सन को ही परवाह है जिसका पैसा लग रहा है, दूसरा बंदा बेपरवाह है। तो ऐसा भी हमने कभी करके देखा है, तो उसमें हमें नहीं लगता कि कभी सक्सेस मिलती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी का 70% पेन ले रहे हो, या आप 70% इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो 30%, 20%, 10% बिल्कुल हम्म क्लाइंट का होना चाहिए। आप उसका मैक्सिमम रिस्क ले लीजिए, लेकिन कुछ चीजें बच्चे से ही होनी चाहिए। जैसे एम्बेसी फीस बड़ा ऑथेंटिक लगता है अगर बच्चा वो खुद पे करता है, अगर वो खुद चालान पे करता है, खुद अपॉइंटमेंट पे करता है, या सर्विस अपने कार्ड से पे करता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऑथेंटिक वे लगता है। लेकिन ये हमारी मार्केट की आर्निक है कि लोग ज्यादा फाइल्स को इकट्ठा करने के चक्कर में, ये जो लुभावनी एड है आफ्टर वीजा वाली, ये उन चीजों को अट्रैक्ट करती है। मेरे करियर में मैंने कभी भी इसको नहीं अपनाया है। मैं चाहता हूं कि मेरा क्लाइंट मेरी तरह पेन ले। मैं टेंशन ले रहा हूं, वो भी टेंशन ले। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो भी इन्वेस्ट करे, और साथ में हम मिलजुल के इसको करें। हाँ, मैं उसको सेव करूंगा जितना कम से कम हो सके। तो ये जरूरी है। ये मार्केट में जो लुभावने हैं, वो स्पेशली इसी चीजों में वो तुक्काबाजी खेलते हैं, 10, 12, 20 फाइल्स इकट्ठी करके, और वो लक फैक्टर को लेके आते हैं कि एक आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं मानता सर इसमें लक फैक्टर है। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को, मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं रिवाइंड करता हूं, कुछ ऑडियंस अभी आई है। एक अच्छा कंसल्टेंट सबसे पहली चॉइस, सेकंड आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस, थर्ड एक अच्छा कोर्स आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा आपके लिए लर्निंग प्रोग्राम। आपको 6 बैंड से 8 बैंड नहीं बनना है, आपको उस 6 बैंड के अंदर ही इंप्रूवमेंट करके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। एक अच्छा कंसल्टेंट आपको एक ऐसी एजुकेशन देगा, एक अच्छी ऐसी प्रिपरेशन कराएगा लेयर बाय लेयर, जो कि आपको सारा आपका कंसेप्ट क्लियर कराएगा, आपको रिसर्च वर्क देगा, आपको एसओपीस में हेल्प करेगा, और आपकी प्रोनाउंसिएशन पे और इन चीज को मेनली आपको इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करा के वो आपको ऑफिसर के सामने खड़ा करेगा। और ऑफिसर विल फाइंड अ न्यू पर्सन इनसाइड यू। वो एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसी शख्सियत को देखेगा आपके अंदर जो पढ़ना चाहता है। और बिल्कुल ऐसी आईज हमेशा वीजा लेके आती हैं। ऐसी आईज में जो चमक है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हमेशा वीजा लेके आती है। तो मेरा ये मानना है। तो अभी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे फिर कहूंगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो आपने मुझसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ऑफिसर चाहता है, सिर्फ आपसे 3 बातें। मैं फिर ऑडियंस को कहूंगा कि अगर आप कोई भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूएस के लिए, तो आपके लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज योर जेन्युइनिटी। आप जो हैं वो डिस्प्ले कीजिए। आपकी इंग्लिश अगर 6 बैंड की है, तो उसको 8 बैंड की फैब्रिकेशन मत कीजिए। आप किसी की टोन को, एक्सेंट को कॉपी मत कीजिए कि आप ये 10 लाइनें फैब्रिकेट करेंगे और आप ऑफिसर को 2 मिनट में इंप्रेस करके वीजा ले लेंगे। सेकंड, रिसर्च वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस लिए जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने यूनिवर्सिटी क्यों ली, आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, इस कोर्स में क्या खासियत है, ये कोर्स अदर कंट्रीज में भी है, ये कोर्स इंडिया में भी है, आप यूएस में क्यों पढ़ना चाहते हैं। वेरी नीट एंड क्लीन, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग एक वर्क होना चाहिए आपका इसके ऊपर, रिसर्च वर्क। और ये इसमें आपका, अगर कंसल्टेंट जेन्युइन है, जिसने रियलिटी में आपके प्रोफाइल पे काम किया है, तो वो आपको एक अच्छे से बताएगा कि आपका प्रोफाइल कैसे पुटअप किया गया।
थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस लेवल गेन करके आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप, तीनों चीजें लास्ट में आपको बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेचुरल टोन में बात करनी है। आप जिन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हैं, जिस ड्रेस में कंफर्टेबल हैं, वो पहन के जाइए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा टाइम तो कुर्ता पजामा या जो हमारे वो कॉमन जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, और उस दिन टाई बेल्ट लगा के इतना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ऑफिसर को भी महसूस होता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आप कुछ भी पहन के जाइए, ऐसा कुछ भी पहनिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। अगर एक टाई लगा के आप अच्छा फील करते हैं तो वो लगाइए। अगर आप ब्लेजर पहन के अच्छा फील करते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल शर्ट पहन के फील करते हैं जीन्स के अंदर, तो वो पहन के जाइए। सो अटायर ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस. If attire is good, you are comfortable, your body is comfortable, your mind is concentrated, you are focused. तो आप फोकस्ड हैं, सो दैट मीन्स एक ये जो कन्वर्सेशन हो रही है बहुत ही अच्छी हो रही है। आप अपना इंटेंट समझाना चाहते हैं ऑफिसर को, और जिस दिन आपने एक अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना इंटेंट क्लियर कर दिया, एंड देन द कैलिफोर्निया इज कॉलिंग यू। ऑल राइट। चलो, थैंक यू सो मच नितिन सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे इनविटेशन पर आए, दिल से धन्यवाद। सबू जी, आप एक बाउंसर की तरह आए, एकदम लाइफ में आए, बोला ज्वाइन कर लूं, वो बाउंसर भी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ से मैं रेडी नहीं था, यहाँ से मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और पाजी, मैंने कल एक रात को ना लाइव वीडियो डाला 35-40 मिनट के, 35-40 मिनट्स, कुछ हमारी बातचीत हुई है आज ना मेरी और आपकी इस वीडियो में, वो उस वीडियो से रिलेटेड है। हो सके तो मेरा कल वाला रात वाला वीडियो देखना, मैं रात को आया था 10:30 या 11 बजे, तो हो सके तो पाची वो वीडियो देखना, उसमें वो बातें टच हुई हैं उस बच्चे से रिलेटेड, वो दीदी वाली कन्वर्सेशन कि दीदी ने बाहर जाने से मना कर दिया। तो मैंने अपने विचार रखे उस पर, विचार ही है सर, कोई मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कोई आपसे हिसाब से नहीं चलेगा, बट हम डिस्कस करते हैं कि सही तरीका क्या है। हम बस ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, करनी सबने अपनी मनमर्जी है। कई बार तो पेरेंट्स भी मेरा कहना नहीं मानते, वो कह रहे हैं जैसा सर बच्चा जी, कह रहे हैं वैसा आप कर दो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 साल बाद आया इंडिया, और 2-4 मिनट के लिए बोल सकता हूँ अगर आपको जाना है तो बिल्कुल मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल, आज तो, है नहीं ना। नहीं नहीं, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मैं 2 साल बाद इंडिया आया था, अक्टूबर 2024 में ना। और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस की कि सच में इंडिया, जो अभी सर ने बोला ना, बहुत सारी चीजें हम मतलब जैसे दिखावे में मतलब जी रहे हैं बहुत सारा। वो जैसे बोला कि हम रोज तो हम कुर्ता पजामा डालते हैं, और जिस दिन हमारा कुछ स्पेशल होता है तो उस दिन हम राइट कुछ डिफरेंट कपड़े डाल करके, और वो चीजें है ना। और मतलब ये चीज है ना, जो सच में मैं आपको बता दूं, अमेरिका में इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा मतलब कह लो कि गुस्सा किया जाता है ना। अगर आप किसी के आगे थोड़ी सी भी चालाकी यूज करते हो तो मतलब अब जैसे आप सबको पता है कि अमेरिका सबसे आगे है, राइट। तो वो सच में है भी आगे, मैं इस बात को नकार नहीं सकता, अमेरिका बहुत आगे है हम इंडियंस से। लेकिन इंडियंस से ज्यादा दिमाग नहीं है अमेरिकन के पास। इनको सब कुछ लिख के दिया गया है, और वो इन्होंने बस अपने आगे रखा हुआ है। हमने सब कुछ याद किया हुआ है, समझे। सो इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, मतलब आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ कि असल में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माइंड है ना इंडियंस का, मुझे लगता है वो कहीं और किसी भी देश में नहीं है। आप अगर रिसर्च करोगे ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा टॉप के जो जॉब्स, पोजीशंस हैं, आईटी वो इंडियन जॉब्स या प्रोफेशनल्स, बिजनेस या मेडिकल जो भी, प्रोफेशनल्स, यस, सारे इंडिया वो से कॉल सभी किए जाते हैं इंडियंस, ऑलवेज। वो सभी इंडियंस हैं, सभी पहले नंबर पे इंडियंस हैं। और इवन हर एक चीज जो है ना वो इंडियंस ने अचीव की है यहाँ, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो परिस्थितियां इंडिया में थी ना, उनको उनका निचोड़ यहाँ ला करके जब उन्होंने रखा ना, तो वो एक मिनट्स में, मतलब बहुत जल्दी से वो एक नंबर पे पहुंच गए। लेकिन आज क्या हो रहा है वहां, मैं देख रहा हूँ इंडिया में हम किसी को कॉपी करते हैं, जो हम
हमारी क्वालिटी है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस मैं सर जैसे बोलूं इंग्लिश में तो इसीलिए मैं कामयाब हो जाऊंगा, या मैं किसी और के जैसे बोलूंगा तो, या मैं उसे कपड़े डालूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये सबसे गलत चीज है। अब यहाँ मैं जब अमेरिका में पहली बार, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आया था ना, तो मैं अपना आईडी बनवाने गया, जो सरकारी होता है दफ्तर, मान लीजिए मैं, है ना, एसडीएम के ऑफिस गया यहाँ वाले। और वहां जब मैं गया तो उसने मुझसे पूछा, लेडी ने, व्हाट्स योर नेम। तो मैं इतना ज्यादा नर्वस हुआ कि मैं अपना नाम नहीं बता सका उसको। और जो मेरे साथ गए थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये जो बोल रहे इसको बताओ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। तो उसने बोला कि तू बोल नहीं सकता। मैंने कहा हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती। कहते भी तुझे इतनी अच्छी तो इंग्लिश आती है, राइट। उसने मुझे चेयर अप किया, फिर उसने मुझे बताया, मतलब ऐसे करके उन्होंने चेयर अप किया। और फिर उसने बाद में मुझे बोला कि आपको नहीं इंग्लिश आती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको सर्व कर रही हूँ, राइट। ये बात सबसे पहली मैंने अमेरिका में सीखी। कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो जिसके साथ में आपने इंग्लिश में बात करनी है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको इंग्लिश भी बोलना आ जाएगा। इवन दे विल नॉट जब आप ये क्रिटिसाइज यू, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, दे विल नॉट मेक यू फील लो, दे विल नॉट मेक यू फील यस, बैड। अगर यहाँ आप बहुत सिंपल और बिल्कुल सच में जो हो वही पेश करोगे ना, तो आपको 10 जाने हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। यस डेफिनेटली। लेकिन अगर आप यहाँ चालाकी करेंगे, अमेरिका में खास करके, पकड़े जाओगे। तो सर जी आप जितने मर्जी जबरदस्त हैं, आपको कहीं खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब बिल्कुल लास्ट नंबर पे पहुंच गए हैं। आपको बिना इंडिया में बताए बोलते हैं आपका पेड़, पोजीशन, इंडिया में बोलते हैं पेड़ा खिलाकर एड़ा बना रहे। बस वही सिस्टम है। क्योंकि ये चीज मैंने इस बार बहुत ज्यादा मतलब जैसे ही मैं किसी से मिलता था ना, तो किसी को पता लगता ये अमेरिका से आया, तो वो एकदम से उसका एक्सेंट ही चेंज हो जाता था। लाइक ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਨਾ। सही गल है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ सही ਦੇ गल। वर्ड ਵਿੱਚ घुसा रहे हो, ਮੈਨੂੰ सारा कुछ ਹੁੰਦਾ, राइट। अब कई बंदे वहां मुझे मिले, मेरे जैसे उनको पता लगा ये अमेरिका से आए तो वो इंग्लिश बोलने लगे। एक दो बैंक्स में मैं गया था तो वहां ऐसा हुआ। तो मैंने उनको कहा मैं यहीं से ही गया हूँ, अब पंजाबी, हिंदी या बागड़ी में बात कर ले, मुझे सब समझ में आता है। सो ऐसी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ भी नहीं फायदा होना, इससे नुकसान ही होना है। क्योंकि किसी की लिस्ट में आप बहुत पीछे चले जाओगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो। ठीक है, मुझे मतलब जितना मैंने यहाँ महसूस किया है। और चलो बाकी सर, रही मैं इस बात, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, माफी चाहूंगा, कंक्लूड करता हूँ, माफी हाँ जी, चाहूंगा, माफी चाहूंगा। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी, कंक्लूड करता हूँ। सो दोस्तों, रिश्तेदारों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अमरीक साहब, अमरीक बोल रहे हैं, गुड, थैंक यू। यार अभी भारद्वाज जी, ये पटियाला से है लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में, ये भी कंसल्टेंट थे पटियाला में। भीमसेन नारंग, मेरे मामा जी, नमस्ते मामा जी, जय माता दी। देव मेहरा जी, थैंक यू सो मच। परविंदर सिंह सग्गू जी के तो यूट्यूब पर वो लिंक आ गए हैं, मैं भी देखूंगा और देख के इनको फीडबैक भी दूंगा, यूट्यूब पे दूंगा कि मुझे ये फील हुआ वीडियो देखकर। अमित मदान फतेहाबाद से, राम राम जी। दीपक बाहर, ये बोल रहे हैं दीपक बहर। परविंदर पाजी, राम राम। ये कोई दीपक बहर जी हैं, वो आपको राम राम बोल रहे हैं, शायद मैं इनको नहीं हाँ जानता। जी। मैंने सुशील यार भयाना ये, जी, हाँ जी, एक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, दिल्ली में हम हाँ इकट्ठा पढ़ा करते थे, ये हाँ, वो बोल रहे उसके हैं राम बाद राम। वाओ। ठीक है, सुशील भयाना, सुशील भयाना, ये सिरसा के हैं, ये फतेहाबाद भी टीच किया करते थे आईलेट्स, ये सर है आईएल्स के फैकल्टी है सुशील भयाना जी। नमस्ते जी, राम राम, वेलकम। एंड परवीन धनखड़ जी हंस भी रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। स्मार्ट गेम्स प्लेट, वो कनाडा वाली बात पे बोल रहे हैं, स्मार्ट गेम्स प्लेट। इवन माय वाइफ वाज वाचिंग, तनु सरदाना इज वाचिंग लिखा है, मेरी वाइफ भी देख रही थी, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज है। एंड परवीन धनखड़ जी ने 4-5 कमेंट किए। चंद्र प्रकाश सोनी जी, नमस्ते अंकल जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव में। तो दोस्तों, आज ये बातें डिस्कस हुई कि जिसको यूएसए स्टडी वीजा के लिए जाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन मस्ट है। आप खुद इन्वेस्ट कीजिए अपनी फाइल पर, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप पेन लेंगे अपनी फाइल के लिए। आप मुझसे मिल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप नितिन जी से भी मिल सकते हैं, ऑफिस का नाम है माइग्रेशन प्लेनेट, आई डोंट माइंड इट। देखो, हम यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठे, हम बैठे आपको अवेयर करने के लिए। और भगवान जी ने मेरी मदद अपने आप कर दी। देखो, मैं मदद करना चाहता था कि मैं यूएसए की गाइडेंस दे सकूं,
भगवान आप मतलब दोस्तों आप इशारा देखिए, मेरा टॉपिक यूएसए था, पाजी ने पहली बार मुझे लाइव वीडियो में बोला कि क्या मैं ज्वाइन कर लूं, तो कहते हैं ना भगवान खुद नहीं आता और हमारे मेरे पास सामने, भी बट वो सॉरी सॉरी मेरे पास भी इतना सही सूटेबल टाइम था रात के, मतलब सुबह के 2:40 हो चुके हैं अमेरिका में। ईस्टर्न टाइम पे हूँ मैं, और मैं कहीं से आ रहा था, बहुत टायर्ड था, लेकिन आपकी वीडियो देखी एकदम से मैंने, मतलब आई डोंट नो कैसे मैंने ज्वाइन किया। तो वो भी भगवान जी ने भगवान की कराया है, कृपा से ही माता हुआ। रानी ने करवाया यस, है, यस। माता रानी ने करवाया है। और मेरा टॉपिक भी यूएसए का था, और मेरे को आप ही ने बोला जो आप यूएसए में रह रहे हैं, कि देखो इंटररिलेट करो, एंड मेरी तरफ से प्लान नितिन जी के साथ था, नितिन जी के साथ था, है ना। ये तो वो बात होगी कि जैसे मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, मेरा एग्जांपल क्रिकेट वाला आएगा, सोचो एक इंडिया का फास्ट बॉलर है, अब उसको एकदम से बाउंसर आ गया और उसने एकदम छक्का मार दिया, और तो बड़ा मेरे सामने इंस्टेंटली मैं एकदम भी, आप आए और एकदम आपका इंटरव्यू हो गया। और मेरा भी आना बड़ा इंस्टेंटली हुआ। मैं रात को ही देख पाया क्योंकि थोड़ा कल बिजी था, कुछ गेस्ट थे, हाँ जी, हाँ जी, और सर ने कॉल किया और मेरा ये था कि मैं जरूर आई शुड मेक अप फॉर दिस कॉल, एंड रियली यस, इट वाज यू अ मेड वेरी इट, यू मेड इट, इट यू वाज अ डिड वेरी इट, फैबुलस सेशन, बहुत कुछ अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग अमेजिंग, हुई। ऑसम ऑसम। अच्छा कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर फिनिश करूंगा पाजी, ठीक है सर, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन मस्ट है, हाँ और जी, पाजी ने बोला था जो लाइव आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो है सपनों की जिंदगी, वैसा ठीक है। पाने में आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे। हम्म, तो इतने सपने मत बना लो कि वहां जाके आप सैड हो जाओ, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स को तैयार करो, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो। और इन्होंने एक बात और बोली, अगर आपको वहां जाके इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सो डोंट फील वरीड, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ, सैड मत हो जाओ, आप मेहनत करो, काम करो। और पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज 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 अपने माँ बाप के 40-50 लाख मत लगवाएं डंकी प्रोसेस के थ्रू, मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी किसी को भी। आप ट्राई करो यूएसए स्टडी वीजा, एप्पल स्टडी वीजा, इवन आप ट्राई कर सकते हैं B1 B2 वीजा, वो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, और उसमें मेरे ख्याल से उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी डंकी में आती है, जितना मुझे पता है। बाकी मुझसे 10 गुना बेहतर पाजी जानते हैं सगु पाजी, ठीक है, मुझसे 10 गुना बोल रहा हूँ क्योंकि वो वहां रह रहे हैं। बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप डंकी के थ्रू जाओ, कि पापा के 1-2 किले बेच दिए, 40-50 लाख लगा दिया, बस यूएसए पहुंच रहे थी, और फिर अब 40-50 नीचे तो वैसे ही आ जाते हो। इंटरव्यू की तैयारी करो, स्किल्स पे काम करो, सिलेक्ट करो कि आप 4 एजेंट्स को मिलो, 4 कंसल्टेंट्स को मिलो, 10 कंसल्टेंट्स को मिलो, सिरसा, बठिंडा, गंगानगर, मोहाली, फिर आप फाइनलाइज करो कि किस कंसल्टेंट को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे 50,000 करते हैं, लाख रुपए करते हैं, 20,000 करते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, आप खुद अपनी फाइल पर इन्वेस्ट करें, ये उस झांसे में ना जाए सारे पैसे वीजा लगने के बाद। हालांकि एक सच ये भी है यूएसए का, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसमें भी एक स्मार्ट गेम है। अब यूएसए में कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी है वीजा लगने के बाद, मतलब आप तब भी फीस पे कर सकते हो जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है बाय एम्बेसी, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू के दौरान ही आपको पता लग जाएगा मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, क्योंकि वो आपको कहेंगे गिव मी योर पासपोर्ट, और अगर आपको इससे वो पासपोर्ट नहीं मांगते तो 99% उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, उन्होंने आपको उस काबिल ही नहीं समझा कि आपको यूएसए का वीजा मिले। और आप जितने जेन्युइन रहोगे, अभी बीच में बात आई थी जेन्युइनिटी शो करो, आप कितने जेन्युइन हो। अच्छा यूएसए में एसओपी नहीं बनती जितना मैं फाइल प्रोसेस को जानता हूँ, लेकिन आपकी एसओपी होती है इसमें DS-160 फॉर्म, आप एक एक चीज पढ़ के जाओ आपके फॉर्म में क्या मेंशन किया हुआ है, आपके कंसल्टेंट ने DS-160 फॉर्म में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। और यही चीज लागू होती है ऑस्ट्रेलिया पर, न्यूजीलैंड पर, कनाडा पर, जब एसओपी बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, है ना। या फिर हम अगर हम विजिटर वीजा की फाइल लगाएं, टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाएं, उसमें लगता है कवर लेटर, कवर लेटर वो एक तरह से ईमेल होता है टू द वीजा ऑफिसर, ए लेटर टू द वीजा ऑफिसर, जैसे क्लाइंट अपनी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है कि मैंने ये किया हुआ है, मैं इसीलिए न्यूजीलैंड कनाडा जा रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, और मैं जाकर वापस आऊंगा टूरिस्ट वीजा में, मैं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आप उनको अपनी जमीन दिखाते हो, आप उनको अपना बैंक बैलेंस दिखाते हो, आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस करते हो, वीजा ऑफिसर। हालांकि यूएस कॉन्सुलेट में मुंबई में बोला जाता है ऑफिसर ऑफिसर, बट अगर मैं एसओपी लिखूं या कवर लेटर लिखूं, हम उसमें मेंशन करते हैं वीजा ऑफिसर, कि टू द वीजा ऑफिसर, टू द रिस्पेक्टिव वीजा ऑफिसर। तो जेन्युइन रहो, और मैं रिकमेंड ये करूंगा बिना फेक डॉक्यूमेंट्स के फाइल लगाओ, बिना फेक डॉक्यूमेंट्स के। मैं एक एग्जांपल ऐड करता हूँ, एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बातों बातों में, मेरे साले का, रियल साले का, फतेहाबाद से, मेरे वाइफ के छोटे भाई का, वो 6 या 7 एजेंट्स को मिला, सिरसा फतेहाबाद के कंसल्टेंट्स को मिला, 6 या 7, उसको बोला तेरा 9 साल का स्टडी गैप है, तेरे 2 से 3 लाख तो डॉक्यूमेंट्स पे लग जाएंगे। सुनिए गेम क्या है, 2 से 3 लाख तो तेरे डॉक्यूमेंट्स बनाने पे लग जाएंगे। कंट्री का नाम है लैटविया, लातविया, जिसको सिरसा में लातविया बोलते हैं। लैटविया में हो गया
मैंने उसकी फाइल सबमिशन में हेल्प की। हमने कोई भी उसका डॉक्यूमेंट नकली नहीं बनाया। उसने सच बताया वीजा ऑफिसर को कि 9 साल मैंने ये किया, 9 साल मेरा स्टडी गैप है, ट्रस्ट मी। उसका 17 मिनट का इंटरव्यू हुआ न्यू दिल्ली में, लाइव इंटरव्यू न्यू दिल्ली में। उसका वीजा ऑफिसर ने वीजा दे दिया उसको, और वो 3 से 4 साल यूरोप लगा के आया। और उसको सिरसा फतेहबाद के, मैं एजेंट्स का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं उनको अच्छे से, मैं उनसे मिला हुआ हूं। उन्होंने मेरे साले को बोला 2 से 3 लाख लगेंगे तेरे डॉक्यूमेंट्स पे। वो मुझे बोला जीजू 2-3 लाख लगेंगे। तो मैंने कहा देख, अगर मुझे कमाना हो तो मैं तेरे से आराम से 1.5-2 लाख ले सकता हूँ। बट साले, मैंने उसको गाली नहीं दी, वो सच में मेरा साला है। मैंने कहा साले, तेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर तू सच है, ऑनेस्ट है अपने साथ, अगर तू सच में पढ़ने जाना चाहता है, तू वही बोले जो तेरी जिंदगी में हुआ है, जिन वजह से तेरा स्टडी गैप आया, तू उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, सच बोलना, क्लैरिटी में बोला। हाँ, मैंने उसको इंग्लिश में जरूर हेल्प की कि सेंटेंस कैसे बनाना है, और अगर तुझे कुछ ना समझ आए तो ने उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि गोरे ने इंटरव्यू लिया था, और इंडिया में एक हवा होता है कि अगर गोरा सामने आ गया तो मैं डर जाऊंगा, चाहे मेरे 7 बैंड हो, 7.5 बैंड हो। अंग्रेज सामने आ गया तो हम जीरो हो जाते हैं। तो मेरे साले ने बोला जीजू आगे तो गोरा होगा, अगर मुझे इंग्लिश ही ना समझ आई तो मैंने कहा तुझे इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करना है। 80% उसकी मेहनत, 20% उसका लक उसके साथ था। 17 मिनट का इंटरव्यू था, क्योंकि आई वॉज वेटिंग आउटसाइड। जब उसका एम्बेसी में इंटरव्यू चल रहा था, आई वॉज वेटिंग आउटसाइड द एम्बेसी, उस गली में मैं खड़ा था। एंड वो डरा डरा वो आया। 13-14 दिन बाद मुझे पता चला उसका वीजा अप्रूव हो गया। वो यूएस वालों की तरह नहीं है कि साथ के साथ बता दे। लैटविया में क्या होता है, यू हैव टू वेट। एम्बेसी का फैसला आता है 1 से 2 हफ्ते में, फिर पता चलता है कि वीजा लगा या नहीं लगा। सो मैंने स्टोरी इसलिए ऐड की, उसका 9 साल का स्टडी गैप था, बिना नकली डॉक्यूमेंट डाले उसका वीजा आ गया, वो भी स्टडी वीजा ऑफ यूरोप। सर जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ, करूँ? श्योर श्योर। हाँ जी। मैंने ना न्यूयॉर्क में यूएनओ के बीच में, मतलब जो हमारे इंडिया से बहुत बड़े बड़े जो आते थे ना, स्पीकर से ऊपर वाले जितने भी, उनके साथ मैं उनका ड्राइवर था 2 साल। क्योंकि उन्हें अमेरिकन सिटीजन, इंडियन बोर्न बंदा चाहिए था। मतलब पीएमओ में मैंने काम किया है। तो एक बार बाई चांस मेरे पास इंडियन एम्बेसी से, मतलब उनके जो टॉप पे होते हैं ना, वो थे मेरी गाड़ी में। वो एक प्रोटोकॉल ऐसा हुआ करता था कि हमें पता नहीं होता था हमारी गाड़ी में कौन आकर के बैठेगा, राइट। इंडिया के ऑफिसर होते थे वो बहुत बड़े बड़े। एक बार मैंने सीएम के साथ भी, एमपी के सीएम के साथ भी एक दिन पूरा मैंने ड्राइव किया था उनकी गाड़ी को। तो वो जो एम्बेसी के थे ना, उनसे मैंने, मतलब हमें ये भी इंस्ट्रक्शन होती थी भी आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। अगर वो आपसे बात करे तो आप कर सकते हो उनसे बात। उन्होंने मेरा मतलब पूछा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसे हो, राइट। उन्होंने मेरा ये सारा कुछ पूछना जब शुरू किया ना, तो फिर मैंने उनसे इजाजत ली। मैंने कहा सर, प्रोटोकॉल में था कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो बट मुझसे रहा मतलब नहीं जा अगर मैं रहा। आप, हाँ, मैंने कहा भी अब आपने बात शुरू कर दी है तो मुझसे रहा नहीं जा रहा भी, अगर मैं करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। कहते नहीं नहीं, मैं मतलब मैं कुछ नहीं किसी को कहूंगा, गाड़ी में हम दोनों ही हैं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा सर जी क्या प्रोसेस होता है कि जब हमारा वीजा हम अप्लाई करते हैं और हम अम्बेसी में जाते हैं। क्योंकि उन दिनों मेरे मम्मी पापा ने वीजा अप्लाई किया था। मेरे पापा को वीजा दे दिया था अमेरिकन एम्बेसी ने, और मम्मी को होल्ड कर दिया था, मींस पासपोर्ट वापस कर दिया। अब ये सडनली हुआ, मतलब जैसे आज आप बोल रहे हैं ना भगवान की कृपा से हम तीनों इकट्ठे हुए हैं, तो उस दिन भी भगवान की कृपा से अम्बेसी का सबसे जबरदस्त जो सबसे ऊपर वाला ऑफिसर था ना, वो मेरी गाड़ी में था। मीन्स लाइक मैं का वही कमाल हो गई। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे यही था भी मैं, मेरी मम्मी को क्यों नहीं उन्होंने वीजा दिया और पापा को क्यों दे दिया। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। अब मैं आपकी बात बताता हूँ जो आपने बोली। वो ये बोलते थे, कहते भी जब हम पहले फिल करते हैं ना फाइल को, फाइल में जो कुछ भी हम लिख देते हैं, लिख करके उसको हम जब सबमिट करते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू डेट इसीलिए मिलती है कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो चुकी है, राइट। जो कुछ भी आपने फाइल में लिखा है, मेंशन हमें किया है। एम्बेसी वालों को, हाँ, जो भी मेंशन किया हमें एम्बेसी वालों को वो सही लगता है तो हम आपको इंटरव्यू डेट देते हैं, राइट। अब जो इंटरव्यू डेट है, मान लीजिए आपने आज सबमिट की है 1 तारीख को, अगर आपको 25 तारीख दी है इंटरव्यू की, तो
1 से 2 बंदे आपकी फाइल के ऊपर 25 दिन काम करेंगे। और जस्ट इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि फाइल के साथ उस बंदे को फेस टू फेस मैच करना है। दैट्स इट। और इंटरव्यू कुछ नहीं है। आप जिन्होंने इंटरव्यू दिया है आप उनसे वेरीफाई कर लीजिए। मैंने इंटरव्यू दिया है, मुझे पता है। वो जस्ट आपने फाइल 2-3 बार दिए। हाँ, आपने दिया है, तो आप इस बात को अभी एग्री करेंगे कि वो बंदा ऐसे आपकी तरफ देखता है और ऐसे रैंडमली फाइल को उठाता है और देख करके आपसे क्वेश्चन करता है, राइट? सो वो आपकी फाइल में से क्वेश्चन करता है आपको। अगर वहां जाकर के आप स्मार्ट प्ले करते हैं या आप कोई भी चीज को ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं तो आपको सर जी दोबारा चांस नहीं मिलेगा। 1 मिनट में उन्होंने थैंक यू कर देना आपको, आपकी फाइल दे करके। ये अमेरिका का ऐसा ही है। और इंडिया का भी अमेरिका से ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं, हमको इंडिया का पता नहीं है। कैनेडियन सिटीजन को या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को या किसी और को, अमेरिकन सिटीजन को अगर इंडिया का इंटरव्यू देना हो ना तो बहुत मुश्किल है इंडिया जाकर के, अगर हमें इंडिया का वीजा लेना हो। तो दूसरी बात उन्होंने एक और बताई मुझे, कहते जब आप एम्बेसी के बाहर वाले डोर से एंटर करते हो ना तो हम आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना शुरू कर देते हैं वहीं से। एग्जैक्टली। मैं ये अपनी ये की ना बहुत बात, सारी ये की ना आपने बात, हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था, तो ये मैं सुनना चाह रहा था। ये बहुत तगड़ी बात बोली आपने, बहुत सही बात बोली आपने। क्योंकि मेरा जब पहली बार इंटरव्यू हुआ था ना तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी। और जो अमेरिकन सिटीजन है वो अमेरिका की एम्बेसी में जा सकता है बिना किसी हाँ अपॉइंटमेंट से, बिना किसी हाँ। उसके, अगर उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट है। तो फील मेरी इजीली। वाइफ के पास अमेरिका का पासपोर्ट था, वो मेरे साथ गई थी अंदर। और उस दिन हमें पता लगा कि उन्होंने ये बात बताई, कहते कि हम वॉच करते हैं, कि हमें पता था कि लाइक एक फैमिली आ रही है, राइट? और कई बार हम, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार हम क्या कहते हैं कि वो पूछते हैं आप किसके साथ आए हो, कैसे आए हो, हम बोलते हैं अकेले ही आए हैं, राइट? या हम बोल देते हैं अभी हम लाइक जो भी उनका आंसर अगर आपने नहीं सही दिया ना तो वो आपको बोलेंगे नहीं भी, आप वो वेरीफाई नहीं करेंगे, यार तू तो झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं बोलना उन्होंने। हो सकता है उसके बाद में भी 2-3 क्वेश्चन आपको और कर लें, लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन था वो गलत टिक हो गया तो आप गए। और दूसरी बात, लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पूछा मेरी मदर के वीजे को मतलब क्यों डिनाई किया, डिक्लाइन क्यों तो किया? उन्होंने मुझे एक बहुत जबरदस्त बात बताई। कहते आप कि उन्होंने मुझसे सारा कुछ पूछा, क्या एज है, किस तरह से वीजा, आपका स्टेटस क्या है अमेरिका में, सब कुछ मैं जब बता दिया ना तो उन्होंने मुझे बोला आपकी मदर को वीजा मिल गया। मैंने कहा सर जी उनको तो पासपोर्ट वापस दे दिया है, मतलब वीजा कैसे मिल गया? वो कहते कि ये एक लास्ट ठीक है। क्वेश्चन होता है। हाँ, कहते एक लास्ट क्वेश्चन होता है, हाउ टू रिएक्ट। कहते जब हमें थोड़ा सा डाउट होता है ना कि सब कुछ सही भी है और हमें मतलब कुछ निकलवाना होता है हाँ, तो जो क्लाइंट कैसे, एप्लीकेंट कैसे रिएक्ट करता है? हाँ, कहते जब 2-3 वीजा इकट्ठे होते हैं ना तो एक जने को हम वीजा देते ही नहीं है। तो जब हम नहीं देते ना तो एप्लीकेंट फिर कुछ ना कुछ बोलता है, नहीं जी ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ तो ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵੇਂ होना है। सो उन्होंने सच मुझे बुलवाते हैं, बोला सच था, बुलवाते हो। यस, उस वक्त आप जो भी रिएक्ट करते हैं वो 100% डिपेंड होता है आपके वीजे के ऊपर। सो कई बार हम ज्यादा ही प्लीज 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 करने लग जाएं या कुछ ऐसा कुछ करें ना तो सर जी आपको वीजा नहीं मिलेगा। सो ये सारी बातें सो मतलब फाइनली मुझे आपकी और भी मम्मी को कुछ वीजा मिला कि नहीं मिला? 100% मिला। 4-5 दिन के बाद वहां से कॉल री आई दिल्ली से। कॉल हाँ आई। जी, और उन्होंने अच्छा। बोला कि आप पासपोर्ट लेकर के आ जाएं, क्योंकि उन्होंने 5-6 दिन वेरीफाई किया सब कुछ। मुझे यहाँ भी कॉल आई थी उस वक्त और नितिन उन्होंने जी, मेरा स्टेटस नितिन जी, चेक ऐसा किया। स्टडी वीजा में भी होता है? ऐसा स्टडी वीजा में भी होता है कि पहले तो बोले नहीं लगा और फिर बोले लग गया? देखो ऐसे अब बहुत कम चांसेस होते हैं, बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करता हूँ कि जब आप एम्बेसी में एंटर करते हो तो आपका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उनको लगता है कि जब हम लाइन में लगेंगे, कुछ लोग लाइन में लग के भी हरकतें करते हैं और उनको लगता है कि ये यहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ लोग आसपास बातें करते हैं, वो सब गलत है। सेकेंडली, यस, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट को कांग्रेट्स कर दिया गया लेकिन उसका पासपोर्ट प्रिंट होके नहीं आया। सो वी हैव गिवन द जस्टिफिकेशन। हमने स्टेटमेंट दोबारा उनकी ली स्टूडेंट की और उसको अपने वर्ड्स में उनको डाला और वो प्रिंट होके आया। और एक बार ऐसा भी हुआ
कि कांग्रेट्स नहीं बोला है उसको, लेकिन पासपोर्ट कैप्चर कर लिया है और बाद में फिर वो प्रिंट होके आया। तो ये बातें होती हैं, एक बैकग्राउंड चेक हम इसको बोलते हैं। जब आप अपना एक्सेप्शंस आर पासपोर्ट वहां ऑलवेज देयर। छोड़ के आते हो, यस, बैकग्राउंड चेक होता है, जैसे सर के साथ हुआ, रघु पाजी के साथ हुआ। यस, दे डू अ बैकग्राउंड चेक, वो सब चीजें वेरीफाई करते हैं जो आप लोगों ने दी हैं उनको, आपकी मैच ट्रेवल करते हैं। हिस्ट्री, आपके पासपोर्ट का कोई रिकॉर्ड है, आपका क्रिमिनल कुछ भी ऐसा है, वो 3-4 दिन जो पासपोर्ट प्रिंटिंग में टाइम लगता है वो बेसिकली इसीलिए लगता है। सर जी एक बात उन्होंने मुझे और बताई थी, कहते कि आई थिंक 2000 पता नहीं 12 के बाद एम्बेसी के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपने पूरे वर्ल्ड मतलब इंटरनेट में कहीं भी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाला है ना, किसी भी यस, वेबसाइट पे, यस, तो उनके पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर हैं कि आप कोई चीज का झूठ बोल नहीं सकते। उन्होंने आप यस, इन 20-25 दिनों में आपकी सब जन्म कुंडली निकाल के रखी हुई है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सर। वहां जाकर अगर स्मार्ट प्ले करते हैं तो उतना ही जल्दी आप रिफ्यूज हो गए। मतलब ये सिस्टम उन्होंने ये मुझे बताया था उस वक्त कि एम्बेसी के पास सब कुछ है आपका, सब कुछ है आपका। तो सक्षम जी, मैं आपसे लीव लेना चाहूंगा, मेरा एक मीटिंग श्योर श्योर आगे सर। शेड्यूल्ड है। नो, आपका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, अगर आप कैरी करना चाहें तो प्लीज कैरी नहीं ऑन, नहीं बहुत नहीं, अच्छा मैं है, तो टाइम पहले का ही नहीं क्लोज पता कर रहा था, लगेगा दिल की आपको। बातें खत्म ही नहीं हो रही। मैं नहीं तो पहले ही नहीं सर जी, मेरे क्लोज कर भी रहा था, खत्म ही सुबह नहीं हो के रही। 3 बज चुके हैं चलो, मुझे। मैं आप दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, और फिर मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। माफी चाहूंगा। थैंक ओके यू सो सर, मच, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो खुश मच रहो, सर, हंसते रहो, थैंक यू, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू जी। रिमूव क्यों नहीं हो रहा है? ओके, आप रिमूव कर सकते हो नितिन सर, बाद में कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी बात को, बाद में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। सो दोस्तों, ऑडियंस अभी सनी पुडेरा जी देख रहे हैं। हाय सनी, जय श्री राम, वेलकम टू माय फेसबुक लाइव। तरुण खन्ना जी चंडीगढ़ से, मेरे सांडू साहब, नमस्ते तरुण, हाय, जय श्री राम, स्वागत करता हूँ फेसबुक लाइव में। दीदी सुरेजा भाई, सुभाष बी जलवाल, ओ मेरे स्टाफ के पापा, पंकज सर के पापा, सुभाष जी, राम राम, स्वागत है। इंजीनियर ER अभी भारद्वाज ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मामा जी भीमसेन नारंग जी, जय श्री राम। और जो भी हैं, अमरीक साहब, अमरीक बोल रहे हैं, गुड, थैंक यू सर तारीफ करने के लिए। देव मेरा जी, जहमत आदि। सो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, मुझे नहीं पता। एंड मंशा यही है, उद्देश्य यही है। ये क्वेश्चन, ये डाउट्स बच्चों के दिमाग में आते हैं। जो बच्चा विदेश जाना चाहता है, किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अभी मैं वीडियो को फिनिश करने जा रहा हूँ। आपका कोई भी भाई, दोस्त, रिश्तेदार अगर विदेश जाना चाहता है, तो आप उसको इस वीडियो के नीचे उनका नाम टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी बातें हुई जो स्टडी वीजा से रिलेटेड है, किन बच्चों को जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन सी स्किल सीखे ताकि बच्चे को बाहर जाके दिक्कत ना हो, तो आप ये वीडियो में उनको मेंशन कर सकते हो। सक्षम सिद्धाना की ओर से अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल। आता हूँ रात को सही 10 बजे लाइव, कोई दिल की बात शेयर करने, कोई हल्का फुल्की होता है ना जो दिल में, जो जिंदगी में चल रहा है वो शेयर करने, जो भी ख्याल आते हैं, है ना। आता हूँ रात को 10 बजे लाइव। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के माध्यम से दोबारा थैंक यू बोलूंगा सकू पाजी का, जो इस वीडियो में गेस्ट आए, अनएक्सपेक्टेड थे। उन्होंने एकदम मुझे रिक्वेस्ट की कि लाइव आने आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ पाजी, अहमदाबाद से ही हो, 10-12 साल से हो यूएसए में। नितिन से, सिरसा से, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई जैसे, और इनका खुद का ऑफिस है, ऑफिस का नाम है माइग्रेशन प्लेनेट। सो आपने सुना, बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस हुई जो शायद घर घर में डिस्कस होती होगी। तो हमने आज ये डिस्कस किया कि आइडियली क्या होना चाहिए, क्या बच्चे को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डंकी पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, वीजा ऑफिसर के दिमाग में क्या क्या होता है जब वो आपका इंटरव्यू करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अभी के लिए बहुत हो गया। फाइनल नमस्ते, फाइनल सत श्री अकाल इस वीडियो के लिए, और फाइनल अलविदा।